मुझे पता है तुम्हारे एनिमेशन स्मूथ नहीं हो रहे, मुझे पता है तुम डेविंची के अंदर वैसा मोशन डिजाइन नहीं कर पा रहे जैसा कि आफ्टर इफेक्ट्स वाले कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि तुमने आज तक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देख लिए हैं ताकि तुम्हारा एनिमेशन स्मूथ हो जाए, परफेक्ट हो जाए, पर नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, मुझे पता है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम मिस क्या कर रहे थे, और ये भी पता चल जाएगा कि मैं लाइव और रॉ रहकर कैसे सिखाता हूँ और क्या मैं अलग कर रहा हूँ। और मैं बता दूं कि ये वाला जो एनिमेशन मास्टर क्लास तुम देख रहे हो वो वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 के लिए 5K लाइक्स एंड 3x हाइप। यस, तुम 3 बार इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। ये करोगे, मैं अभी वीडियो डाल दूंगा। आज हम लोगों का जो अभी मॉड्यूल चल रहा है वो मॉड्यूल 7 है। मॉड्यूल 7 के अंदर हम लोग देख रहे हैं एनिमेशंस, और इस मॉड्यूल का जो मेन मोटिव है वो है आप लोगों के एनिमेशंस को स्मूदर बनाना। मैंने देखा सारे लोगों का वर्क ग्रुप में 99% लोगों के एनिमेशन जो है वो स्मूथ नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे पहले कि आफ्टर इफेक्ट्स या फिर आफ्टर इफेक्ट्स के कोई प्लगइन, या फिर आप लोग कहीं भी देख रहे हो तो पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, वहाँ पे जो एनिमेशंस होते हैं मोशन ग्राफिक्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, और आप कितना भी कर लो पर भी आपका एनिमेशन स्मूथ नहीं होता है 99% लोगों का। 1% जो लोग हैं, कोई है, किसी किसी का मैंने देखा हुआ है काम, उन लोगों का एनिमेशन स्मूथ है, बट उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं जितना होना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी वो जो असाइनमेंट नंबर 2 आई गेस, वहाँ पे जब मैंने दिखाया था एक आपको फ्यूजन प्रो एकेडमी का लोगो एनिमेट करना, वहां पे जो एनिमेशन था वो अभी तक इस टाइम तक भी 2 महीने हो जा रहे हैं फ्यूजन प्रो एकेडमी के, एक बंदे ने वो एकदम सेम किया है या फिर उससे अच्छा किया है। तो प्रॉब्लम है एनिमेशन में, और हम इसी को काउंटर करने वाले हैं। ठीक है, सो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। मैं जा रहा हूं हमेशा की तरह हम लोगों का इंस्पिरेशन जहां से हम लेते हैं, पिंटरेस्ट। और मैं चाहता हूं एक समझदार बंदा अनम्यूट हो जाए, बस एक समझदार बंदा जो बातें कर सके या फिर बता सके कि मुझे कौन सा यहां से चूज करना है मोशन ग्राफिक्स, क्योंकि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं जा रहा हूं डेविंची रोल के अंदर, एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ। बैकग्राउंड मैंने ले लिया है, मैं इसका जो कलर है वो रख रहा हूँ लाइट ग्रे, एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा रहा हूँ इस तरह का, और यहाँ पे एक लेट से लिख रहा हूँ एनिमेशन, और इसको मैं कर रहा हूँ डार्क ग्रे, और इसका जो फॉन्ट है मैं चूज कर रहा हूँ हेल्वेटिका। थोड़ा इसे हम छोटा करेंगे। एंड यूजुअली अगर आप टेक्स्ट को बस आपको स्लाइड इन या फिर जूम आउट, जूम इन, ऐसा कुछ एनिमेशन देना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ लेआउट के जो साइज है उससे नहीं, या फिर ट्रांसफॉर्म के ये ऑफसेट जेड से नहीं, बल्कि यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्म नोड लगा के करो। हाँ, आप चाहो तो एनिमेशन ये जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ साइज से भी कर सकते हो एनिमेट, यहाँ भी आपके पास की फ्रेम मिलता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाओ ताकि आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले स्प्लाइन के साथ खेलने के लिए, और जो भी ये पैरामीटर से लाइक सेंटर, पिवट, साइज, ये सबसे खेलने के लिए। ठीक है, क्योंकि साइज यहाँ पर आप कितना भी जा सकते हो। सो इसीलिए मैं ये जो एनिमेशन है उसका पहले मैं ये जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट कर रहा हूँ, ट्रैकिंग थोड़ा सा कम करूंगा मैं। और अगर आपको ये वाला जो ग्रेडियंट है पीछे, अगर वो आपको वो चाहिए या फिर ऐसा कुछ ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट के लिए आप यूज कर सकते हो ये बैकग्राउंड नोड है। बैकग्राउंड में ये जो सॉलिड कलर है उस टाइप को आप करोगे फ्रॉम सॉलिड टू ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट करते ही आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा लिनियर ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टिव, स्क्वायर, क्रॉस, रेडियल, एंगल। तो मैं अभी सिंपल सा एक लिनियर ग्रेडियंट ले रहा हूँ। लिनियर ग्रेडियंट मतलब इस तरह का लिनियर रहेगा ये। ठीक है, कहीं से भी किसी भी एंगल से आप इसे लाइन में एक तरह से चला पाओगे ऐसे। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ नीचे से, एंड इस तरह से रख रहा हूँ, एंड यहाँ पे कोई कलर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और अब मैं इस टेक्स्ट को करूँगा वाइट, तो ये काफ़ी सही लगेगा। आप चाहो तो जा सकते हो अगेन बैकग्राउंड के अंदर, और ये जो कलर है ये पिंक वाला, थोड़ा सा इसको आप कर सकते हो लाइट इस तरह से, इस तरह से। और अगर आपको और फॉर्मेट करना है टेक्स्ट को तो आप टेक्स्ट में जाओगे एंड जाओगे शेडिंग के अंदर, एंड रेड आउटलाइन आप ऑन करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक को आप चाहो तो इसका जो कलर है बाय डिफॉल्ट ये रेड आता है। इसका प्रीसेट, ये जो रेड आउटलाइन आपको लिखा होता है ये इसका बाय डिफॉल्ट प्रीसेट का नाम होता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रेड ही करेगा आउटलाइन। तो आप जाओगे रेड में और यहाँ से कोई कलर दोगे। मैं ले रहा हूँ यही सेम पिंक कलर, बट मैं इसका एक लाइट वर्जन लूंगा ताकि थोड़ा सा जितना हमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए, डिजाइन को ध्यान रखते हम कर रहे हैं,
उतना हमें मिल चुका है और थोड़ा सा बस ये डेप्थ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये वाला एक स्ट्रोक ऐड कर दिया। आप चाहो तो कोई और भी कर सकते हो, लाइक आप चाहो तो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा क्रिएट करना तो आप नीचे ले जाओगे इसको और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, ज्यादा वो हार्श लाइन आ रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइट रहे, क्योंकि व्हाइट, फिर लाइट पिंक एंड फिर और ये जो पिंक है क्या नाम है पता नहीं, पर तीनों में एक हल्का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर और सिंपली मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एनिमेशन। एंड अगर मुझे करना है इसका साइज एनिमेट, ओनली साइज, तो मैं साइज में एक की फ्रेम लगाऊंगा। 0 फ्रेम से मैं चाहता हूँ इसे स्टार्ट करना, तो मैं यहाँ लगाऊंगा एक की फ्रेम साइज में और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है, 1.5। और आगे जा रहे हैं हम 12 फ्रेम में और इसे कर रहे हैं अपने इसके डिफॉल्ट स्टेज पे, जो कि ये था। और ये कुछ ऐसा एनिमेशन होगा सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम लगाने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप कोई की फ्रेम लगाते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, नॉट जस्ट डेविंची रिजॉल्व और फ्यूजन, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एनिमेशन या फिर की फ्रेमिंग करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट लिनियर रहता है। लिनियर एक वर्ड है या फिर एक टर्म है जिसमें आपका जो भी मोशन है वो एक कांस्टेंट स्पीड में आगे बढ़ता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पॉइंट ए से पॉइंट बी में। और जहां पर आपने खत्म किया है उस पूरे जर्नी में उसका जो फ्रेम बाय फ्रेम या फिर इन टाइम वैल्यू है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मैंने ये एनिमेशन 0 से स्टार्ट किया है और 12 फ्रेम तक हम यहाँ गए हैं, तो 12 फ्रेम के हर एक फ्रेम में इसका जो स्पीड है, इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। एंड इसको हम बोलते हैं लिनियर एनिमेशन, जो कि अननेचुरल एनिमेशन कहलाता है। अगर आपको इसमें मूवमेंट ऐड करना है, इसमें नेचुरल मूवमेंट ऐड करना है, तो आपको इसे नेचुरल टच देना पड़ेगा। इसका एनिमेशन मतलब इसका जो एनिमेशन है उसको नेचुरल बनाना पड़ेगा। नेचुरल यानी कि हम जैसा देख रहे होते हैं अपने आसपास, जो भी चीजें मूविंग देख रहे हो, जो मूव कर रही हैं, वो एक कभी भी कोई कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करती हैं। जो चीजें नेचुरल हैं, ठीक है, नेचर वाली चीजें मैं बात कर रहा हूँ उसकी, वहां पे एक ऐसा मूवमेंट होता है जो हर टाइम मतलब इन टाइम अलग अलग होता है। और वही है आपका एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला टू डू एडवांस्ड एनिमेशन, परफेक्ट एनिमेशन। और वही चीज अभी हम यहाँ करने वाले हैं। जब भी आप की फ्रेम ऐड करते हो, आपका यहाँ 2 मेन विंडो दिया गया है जहां से आप की फ्रेम को मैनेज कर सकते हो। आपका जो ये फर्स्ट की फ्रेम विंडो है, इसके बारे में मैंने मॉड्यूल 7 में बात किया हुआ है। ये जो की फ्रेम विंडो है वो मेन 2 काम के लिए यूज होता है। पहला आपका जो ट्रैक है उसको मैनेज करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए या फिर इस तरह से मूव करने के लिए, स्लाइड करने के लिए। दूसरा जो काम है वो है ये जो की फ्रेम है, इसमें जो की फ्रेम लगाया है आपने, ट्रांसफॉर्म के साइज पैरामीटर पर आपने की फ्रेम लगाया है, इस की फ्रेम को एडजस्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। इसका मूवमेंट नहीं, इसका स्मूथनेस नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम मॉडिफाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। अभी देखो मेरे कंपोजिशन के अंदर मेरे पास बहुत सारे नोड्स, कुछ ऑफ है, कुछ ऑन है, कुछ मेरे मेन पाइपलाइन में एडेड है। मेरे पास 4-5 अभी मेन नोड एक्टिव है, पर भी मेरे पास ये की फ्रेम विंडो में जब मैंने ऐसे लाइक इसको सिलेक्ट नहीं किया था, तो मेरे पास यहाँ लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया था और यहाँ पे ऑन किया था, तो मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ वही यहाँ पे मेरे ट्रैक लिस्ट में नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है शो ओनली सिलेक्टेड टूल। जिस टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा, जिस नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा, वही यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इसे अनचेक करते हो और शो ऑल रहता है, तो आप इस तरह से सारे ट्रैक देख पाओगे, सारे टूल देख पाओगे, सारे नोड देख पाओगे, जो कि आपने इस कंपोजिशन के अंदर, चाहे वो ऑफ क्यों ना हो। पता नहीं ये बात किसी को पता होगा या नहीं, बहुत से लोगों को जानना जरूरी है कि आपका ये जो कंपोजिशन है, ये आपका एक कंपोजिशन जो कि आपने क्रिएट किया है। अब इस कंपोजिशन के अंदर अगर आपने नोड ऑफ भी किया हुआ है तो आपके की फ्रेम विंडो में नजर आएगा, अगर आपने उसे शो ऑल पे रखा हुआ है तो, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, शो ओनली सिलेक्टेड टूल करता हूँ और यहां से आपका ये जो एनिमेशन है उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस है जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है, अगर आपको लाइक आपने ये जो एनिमेशन है वो स्टार्ट किया है 0 से और आपने खत्म किया है 12 में, तो आप चाहो तो इन दोनों को कर सकते हो सिलेक्ट या फिर मूव कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि अगर कोई यहाँ पे है जो प्रीमियर प्रो या फिर कैपकट या फिर आफ्टर इफेक्ट से आ रहे हैं, कैपकट के बारे में मुझे पता नहीं कि वहाँ कैसा होता है, बट हाँ किसी अदर सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं जहाँ पे इस तरह की फ्रेम आपको नजर नहीं आता था, क्योंकि ये जो साइज है वहां पे आपको देख रहे होगे टाइमलाइन के अंदर ये लाइन दिख रहा होता है आपको, ये व्हाइट लाइन, जो कि बहुत ऑड है। ये ऐसा कहीं कोई सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, मतलब नोड बेस्ड के अलावा जो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा लाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो यहाँ पे और जा सकते हो ऑप्शंस के अंदर और यहाँ से डिस्प्ले पॉइंट वैल्यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो की फ्रेम से जो अभी लाइन में दिख रहा था वो आपको इस तरह का पॉइंट में नजर आता है, ठीक है। आप इसे भी वैसे ही आप मूव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जो करना आप कर सकते हो। इसका टाइम वैल्यू यहाँ पे है, ये अभी 12 फ्रेम में है। आप चाहो तो इसका टाइम, इसको सिलेक्ट करके लाइक यहाँ से क्लिक करके, थोड़ा सा ग्लिच होता है, हाँ ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसका टाइम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है कि मैं इसको एंडू कर देता हूँ। हाँ,
यहाँ पे ऑप्शन एक और है, पहले मैं इसे भी कर देता हूँ ऑफ। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये टाइम का, ये टाइम ऑफसेट और स्केल। इससे क्या होता है कि आपका ये जो आपने की फ्रेम ऐड किया है किसी प्रॉपर्टी में वो 12 फ्रेम में है, ठीक है। अगर आपको इससे स्ट्रेच करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये इस वाले को सिलेक्ट करोगे आप और इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो टाइमिंग है वो स्ट्रेच हो गया है, टाइमिंग बढ़ गया, मतलब ये स्लो हो जाएगा एनिमेशन। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है मॉड्यूल 7 जो कि थोड़ा बेसिक है। ये कर सकते हो आप, यहाँ से टाइम स्ट्रेच टूल ले सकते हो और यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स बनता है। बॉक्स से आप क्या कर सकते हो, इससे इन दोनों एनिमेशन का जो भी टाइमिंग है उसको एक्चुअली स्ट्रेच कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मतलब की फ्रेम विंडो में थोड़ा सा ग्लिची होता है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप ये जो टूल यूज कर रहे हो वो आप अच्छे से मतलब इस तरह से ऐसे करो और ये आपको डब्बा यहाँ नजर आना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका ये अच्छे से स्ट्रेच होगा। अभी मैंने इधर कर दिया थोड़ा सा तो वो ये भी थोड़ा सा इधर चल जा रहा था, तो ऐसा कुछ होता है की फ्रेम विंडो के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन टूल है की फ्रेम विंडो के अंदर जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, एंड वो है ये वाला स्प्रेडशीट जिसको हम बोलते हैं। अब लेट से मैंने ये स्ट्रेच टूल बंद कर दिया, अभी मेरा एनिमेशन है 12 फ्रेम तक। मैंने इसको 0 फ्रेम से स्टार्ट किया था 1.5 स्केल वैल्यू पर एंड 12 फ्रेम तक खत्म कर दिया था इसे 1 स्केल वैल्यू पर, यानी कि मैंने इसे स्केल आउट किया था, जूम आउट किया था। अब मुझे चाहिए कि ये वापस से 22 फ्रेम में जाकर अपने डिफॉल्ट साइज पर आ जाए, मतलब नहीं सॉरी अपने इस वाले साइज पर आ जाए जहां से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक स्प्रेडशीट ऑप्शन है जो कि ये वाला जो आपका की फ्रेम था, आपको जस्ट अपने उस पैरामीटर को सिलेक्ट करना है जिस पे आपने की फ्रेम अप्लाई किया हुआ, लाइक ये साइज। और आप अब यहाँ पे ये जो की फ्रेम आपको दिख रहा है थोड़ा सा छोटा है ये, बट कोई बात नहीं। हाँ, ये जो की फ्रेम ये है वो आपका टाइमिंग है, फ्रेम कि आप किस फ्रेम में की ऐड कर रहे हो, और ये जो है वो आपका पैरामीटर है जहां पर आप एनिमेशन अप्लाई कर रहे हो, मतलब की फ्रेम डाल रहे हो, ठीक है। तो 0 फ्रेम में ये 1.5 में था, 12 फ्रेम में मैंने इसे ले आया 1 पे। अब मैं चाहता हूं कि 22 फ्रेम में ये आ जाए 22 फ्रेम में एंटर करना पड़ेगा आपको, 22 फ्रेम एंटर, एंड ये बाय डिफॉल्ट अपने प्रीवियस वाले की फ्रेम को यहाँ ग्रैब करता है। तो आपको बस यहाँ पे अपना फ्रेम डालना है, एंटर करना है और यहाँ पे ऐड करना है जो भी आप चाहते हो इसका वैल्यू, लाइक 1.5 वापस से ये चला जाए तो 1.5 में चला जाएगा। फिर आप चाहते हो कि 30 फ्रेम में ये आ जाए अपने 1 साइज में तो ये वापस 7 में चल जाएगा। बस आपको यहाँ की फ्रेम ऐड करके यहाँ 1 या फिर वैल्यू जो रहेगा वो डालना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। फिर आप चाहते हो कि 45 फ्रेम पे ये चला जाए 2 वैल्यू में, अगेन मैं भूल गया एंटर मारना, तो 45 एंटर एंड यहाँ से ये 2 में चला जाए। तो इस तरह से आपने बिना अपने प्लेहेड को ड्रैग किए हुए या फिर इस प्रकार टैब में गए हुए आपने बस स्प्रेडशीट से ये सारे की फ्रेम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ और अब ये कुछ ऐसे एनिमेट हो रहा है जो कि बहुत रैंडम है, मुझे पता है, बस मैं बता रहा था कि कुछ आप ऐसे की फ्रेम ऐड कर सकते हो। ये चीज आप कब यूज करोगे, ये स्प्रेडशीट वाला चीज, जब आप लेट्स से ट्यूटोरियल्स क्रिएट करो, आप हो सकता है रील्स क्रिएट करते हो अपने वीडियोस के लिए, मोशन ग्राफिक्स वर्क करते हो क्लाइंट लोगों के लिए, और आपने कोई एनिमेशन बनाया जो कि आपसे अच्छा बना है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल के लिए कोई एनिमेशन मैंने ट्राई किया और वो बहुत ही अच्छा उसका आउटकम आया, रिजल्ट, पर अब किस वैल्यू पर या फिर किस फ्रेम पर मैंने कौन सा वैल्यू ऐड किया था वो मुझे याद नहीं रहता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा उसे कॉपी में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने उस नोड, लाइक ये ट्रांसफॉर्म नोड जहां पे मुझे की फ्रेम अप्लाई करना है या फिर किसी भी नोड जहां पर अपने की फ्रेम अप्लाई करना है, वहां पे आप ये स्प्रेडशीट का यूज करोगे और इस तरह से अपने की फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इससे सेव कर सकते हो। ये बस मैं अपना बता रहा हूं, मेरा यूज केस। आप लोगों के लिए बहुत सारा यूज केस हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है कि वो कहां कहां कैसे कैसे आप यूज करोगे, ठीक है। पर सर्टेनली इससे आपका जो काम है, अगर आपके पास आपको पता है कि किस वैल्यू पर मुझे क्या करना है, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और है, सो ये जो एपिसोड है वो हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी का एक लाइव सेशन है जहां पे बिल्कुल हम इसी तरह से एकदम रॉ रहकर एकदम एंड टू एंड एडिटिंग सीख रहे होते हैं। एंड ऑल्सो फ्यूजन प्रो एकेडमी का प्राइस 500 और इंक्रीज हो गया है और अब ये 4299 है। बट अगर आप भी मानते हो कि फ्यूजन प्रो एकेडमी का ये छोटा सा एक ग्लिम्स, एक कॉन्टेंट, एक वेकअप कॉल है, तो हाँ ये है, ये कॉन्टेंट फ्यूजन प्रो एकेडमी का 1% है। और आई कैन गारंटी कि जिस तरह से मैं डेविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन सिखा रहा हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डिटेल में, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आई एम 100% श्योर एंड सो आर माई स्टूडेंट्स। सो फॉर अ वेकअप कॉल आप यूज करोगे ये प्रोमो कोड FPA 300 टू गेट फ्लैट 300 डिस्काउंट ऑन FPA फॉर द नेक्स्ट 15 days. 15 days only. So maybe this is the right time to join FPA.
जब आप एनिमेशन ऐड कर लेते हो की फ्रेम विंडो के ही अंदर, ये जो चीज है, ये जो आपका ये जो ट्रैक है, राइट क्लिक करोगे आप यहाँ से और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने ऑल पॉइंट्स को। अब ये आप कब यूज करोगे? जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आपका एजेंसी है, आपने बंदे रखे हुए 2-4 जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपको उसे अपना वर्क देना है, या फिर अपने जो भी आपने लाइक हो सकता है कि यहाँ पे जो भी कोई स्टूडेंट हो, वो 2-4 स्टूडेंट मिलकर काम कर रहे हो, किसी एनिमेशन को पूरा कर रहे हो साथ में मिलकर, तो अगर किसी एक स्टूडेंट से हो गया हो तो वो क्या कर सकता है, ऑल पॉइंट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है और अगला उसे इंपोर्ट कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं, बट मैं जो आपके वर्क को ज्यादा फास्ट कर सकता है वो चीज पहले मैं कवर कर दे रहा हूँ और इसके बाद में जाऊंगा स्प्लाइन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके एनिमेशन गेम को थोड़ा फास्ट करती है। ये वाला जो स्प्रेडशीट जो भी फंडा है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो मैं अभी की फ्रेम को बंद कर रहा हूँ। की फ्रेम्स विंडो मैंने बताया, मैंने इसको इसीलिए खोला था क्योंकि इसका 2 मेन केस यूज केस है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है की फ्रेम्स को मैनेज करना, जिस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ की फ्रेम को, एडजस्ट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। दूसरा, अपने ट्रैक्स को कट करना, ट्रिम करना, इस तरह से। अभी देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये जो ट्रैक है, अगर इस पे हम हवर करते हैं और इस तरह से मूव करते हैं तो इधर का जो फ्रेम है वो स्टार्टिंग से कट रहा है, और बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं, अब इस फ्रेम का जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग फ्रेम है, वो 25 है और ये दिखेगा कि एक ट्रिम हो रहा है, जस्ट लाइक आवर एडिट पेज, वहां पे ऐसे ही ट्रिम हो रहा होता है, बट ये ट्रिम नहीं हो रहा है। जब तक आप यहाँ ऊपर में क्लिक करके ऐसे करोगे, ये स्लाइड होता है। स्लाइड यानी कि ये जो पूरा इमेज है, ये जो पूरा वीडियो है, अगर आपने लेट से 1 मिनट का वीडियो है, आप उसे ट्रिम करते हो तो आधा पार्ट जो रहता है आगे का वो कट जाता है। अगर आप उसे स्लाइड करते हो, मूव करते हो बस कर्सर से अपने, तो वो पूरा ही वीडियो मूव होता है, कोई फ्रेम कटता नहीं है। तो इसी तरह से ये जो स्लाइड है वो स्लाइड कर रहा है, पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट बदल चुका है। एंड ये जो है ट्रिम, वो आपके पूरे ट्रैक को ही ट्रिम कर रहा है। ट्रिम इन द सेंस पूरा ट्रिम ही कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है उसको मैंने कर दिया यहाँ से ट्रिम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एनिमेशन उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मैंने जो नोड इसको एनिमेट कर रहा था उसी को मैंने ट्रिम कर दिया शुरू से, राइट। तो अब जहां से स्टार्ट होगा वहीं से आपको ये नजर आएगा। ठीक है, अचानक से ये अब्रप्ट कट आ गया इसमें। तो इस तरह कुछ यहाँ पे है जो कि आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं हमारे की फ्रेम्स या फिर एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए। मैंने बताया आपको कि हर एक फ्रेम की फ्रेम ऐड करते समय अपने कांस्टेंट वैल्यू पर रहता है। इसको बताने के लिए बस समझाने के लिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं कुछ। ये जो साइज वैल्यू मैंने एनिमेट किया था 1.5 से लेकर 1 तक, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो रीसेट हो जाएगा, और अभी ये अपने 1 वैल्यू में है। मैं इसे करूंगा 0.5 वैल्यू से स्टार्ट, और अभी मैं जूम इन इफेक्ट लगा रहा हूँ, 12 फ्रेम में जा रहा हूँ और की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। 0 फ्रेम में रख के 0.5 रहेगा, ये की फ्रेम ऐड हो गया एंड 12 फ्रेम में आके ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि सॉरी एस्पेक्ट में मैं लगा दिया था, हाँ, साइज 0.5, 12 फ्रेम 1, और अब ये जूम इन हो रहा है इस तरह से। मैंने बोला कि इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है एंड वो होता है लिनियर। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू का गेम, जिससे आपका एनिमेशन स्मूथ होगा, वहां पे आपको ये चीज याद आने वाला है। ठीक है, तो अभी ये जो एनिमेशन है वो अपने 0.5 यानी कि 50% स्केल से, इसका जो डिफॉल्ट स्टेट था वो था 1 पे, 100% अपने जूम पे था। ये मैंने इसको छोटा कर दिया अपने स्टार्टिंग फ्रेम से, और छोटा कर दिया, आधा कर दिया इसको छोटा, और 12 फ्रेम में जाके बोला कि अपने 1 साइज में 100% साइज में आ जाओ, यानी कि ये 0.5 मैंने इसको स्केल किया है। और अब ये 12 फ्रेम का सफर तय कर रहा है 0.5 का जो वैल्यू है उसको पास करने के लिए। अब मैं जाता हूं स्प्लाइन के अंदर और साइज को यहां से ओपन कर रहा हूं, और यहां पे एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो है आपका ये स्टेटस बार। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा, एंड ये क्या करता है, सिंपली आप अपने पूरे, आप इस डेविंची रिजॉल्व के अंदर कहीं भी हो, आपको उसका स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है, और अगर आप इस वाले की फ्रेम पे अभी इसको हवर करोगे तो ये बता रहा है आपको कि हाँ, आप अपने टाइम में हो 0.0 में, यानी कि आपने स्टार्ट भी नहीं किया, आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। ठीक है, आप जैसे इसे मूव करोगे इस तरह से आपको ये जो टाइम है वो अपडेट होता हो जाएगा कि आप अभी 1 फ्रेम एंड 64 सब फ्रेम में हो। ठीक है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है ये वाला आपका 2 टाइम कोड। ये टाइम कोड है, ये आपका वैल्यू ग्राफ है। वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल एक्स है वो आपका फ्रेम है, और आप देखोगे कि माइनस में जा रहा है, ये माइनस में भी जा रहा है, जो कि जा सकता है माइनस में, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई जो की फ्रेम है, एनिमेशन है, वो आप अपने जो स्टार्टिंग कंपोजिशन है उससे भी आप पहले से स्टार्ट करो, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है,
पर हम वहां भी नहीं जा रहे हैं, माइनस में नहीं जा रहे हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। आपका ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस है वो आपको आपके पूरे कंपोजिशन का टाइम बता रहा होता है फ्रेम बाय फ्रेम। कभी ऐसा ही हो सकता है ऐसे, और आप ऐसे ही आपने सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे एस प्रेस करोगे और जो भी आपने अभी तक सीखा हुआ है कि हम ऐसे करके इसको कर्व करेंगे और हमारा एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, पर जो चीज आप मिस कर रहे हो सुपर स्मूथ करना, परफेक्ट एनिमेशन स्मूथ करना, वो ये दोनों चीज को अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद ही होगा। तो यूटिलाइज करने के लिए आपको अपना फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ से जो व्यू है वो ओपन करना पड़ेगा, और वो आप करोगे यहाँ पे होल्ड करके। ठीक है, और अब ज्यादा ही इसे पावर इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो ये जो वैल्यू है वो अपने सब फ्रेम में चला जाएगा, मतलब आधा आधा फ्रेम में चला जाएगा, बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, आप यहां से फिट कर सकते हो। एंड अब ये जो वैल्यू है, ये लेफ्ट वाला अभी आपको दिख रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है अपने 0.5 से, फिर ऊपर जा रहा है 0.55 6 एंड ऑल द वे टू यहाँ जितना भी आप चाहो उतना जा सकते हो। आप इधर ट्रैक करोगे ऐसे 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 इतना जा रहा है। ये क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है आपका इस नोड का साइज वैल्यू। ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, जो कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। 1% भी मैंने किसी को देखा हुआ नहीं कि इसके बारे में बात कर रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट रहे, कोई भी, मैंने भी आज तक बात नहीं किया है। ठीक है, ये मैंने फ्यूचर प्रो अकेडमी के लिए बचाया हुआ है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि आप जो नोड यूज कर रहे हो, जिसका पैरामीटर आपने एनिमेट किया हुआ है, उसका वैल्यू यहाँ पे नजर आता है, और आप यही कैच यहाँ पे मिस करते हो। आपको लगता है कि इसका कुछ काम नहीं है, हमारा जो काम है इसका काम है। ठीक, अभी देखो मैं अब क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म में ही जा रहा हूं, अपने उसी नोड पे जा रहा हूं, और मैं 0 से ही इसका एंगल एनिमेट करना चाहता हूं। एंगल में मैंने जैसे ही एक की फ्रेम लगाऊंगा, मैं यहां पर एंगल का भी एक जो बॉक्स है वो आ जाएगा और बताएगा कि यू जस्ट एडेड एन एंगल की फ्रेम, और वो 0 फ्रेम में है क्योंकि आपने अपना कर्सर, अपना प्ले हेड 0 पे ही रखा हुआ था, और वो अभी इस तरह से नजर आ रहा है। आप ये लाइन देखो, अभी ये लाइन कांस्टेंट है, बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि इसके वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहे हैं इन टाइम। और एनिमेशन वही है। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन बस इतना सा चीज है कि बढ़ते हुए टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का दशा है स्टेज है, वो मूव हो रहा है। ठीक है, वो बदल रहा है, परिवर्तन इज एनिमेशन, समझ रहे हो? तो अभी ये जो एंगल है वो मैंने बस स्टार्ट कर दिया, और कोई भी एनिमेशन, दुनिया का कोई भी एनिमेशन ट्रेडिशनल मेथड से ये एनिमेशन मैंने ऐड किया। अब आप एक्सप्रेशन को मत बोल देना, वो चीज अलग है। कहीं भी कोई भी एनिमेशन एक छोर से स्टार्ट तो होगा, पर वो एनिमेशन का कोई रोल नहीं रहेगा आपके कंपोजिशन में। ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है वो साइज का एनिमेशन है, इस तरह से। अगर मैं इसको भी, ये जो सेकंड छोर है इसका, वो मैं अगर हटा दूं, बैक कर दूं, यहाँ पे की फ्रेम एडेड है, आपको दिख रहा है। आपके की फ्रेम सॉरी इंस्पेक्टर विंडो के अंदर साइज में की फ्रेम लगा हुआ आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे ना लेफ्ट है ना राइट है, और आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, आपका एनिमेशन कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये चीज बोलने के साथ साथ मैं आता हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इसको स्किप करके क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अब मैं ट्रांसफॉर्म में ही रहते हुए मैं इसमें आऊंगा। अब मैंने बताया कि कोई भी एनिमेशन एक छोर पर स्टार्ट तो हो सकता है, पर उस पे मूवमेंट लाने के लिए, एनिमेट करने के लिए, उस पे दूसरा छोर उसका होना जरूरी है, दूसरा उसका तरफ होना जरूरी है। और सिर्फ तरफ होने से नहीं होगा, सिर्फ नेक्स्ट जो उसका वो फ्रेम है उस पे हम की फ्रेम लगा दे ऐसे करके, उससे कुछ नहीं होगा। इनका जो स्टेट है उसमें चेंजेस होना चाहिए, इसीलिए हम एनिमेट कर रहे होते हैं उसको। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसके मैंने बात किया हुआ था। अब इस ट्रांसफॉर्म 3 के अंदर एक और पैरामीटर है जो कि सेंटर। मैं जा रहा हूं 0 में, और थोड़ा सा बस ऊपर से इसे इतना ऊपर कर रहा हूं, एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूं, और 12 फ्रेम में आकर इसे कर रहा हूं 0.5। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया, आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा है, स्प्लाइन दिख रहा है। मैं चाहूँ तो ये जो अभी डिस्टर्ब कर रहा है हमें, ये हरा वाला लाइन, ये पिंक वाला लाइन, मैं चाहूँ तो इसे बंद कर सकता हूँ। एंगल बंद हो गया, साइज बंद हो गया। एक बार आप क्लिक करोगे तो वो रीड ओनली मोड में चला जाएगा, जो इस तरह से आपको दिखेगा कम ओपेसिटी में, और आप इसे मूव नहीं कर सकते हो, लॉक हो जाएगा ये। आप इसे बंद कर सकते हो, और सिर्फ आपको यहाँ जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो दिखेगा। एक और प्रो टिप में देता हूँ आपको, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है, एंड वो है यहाँ पर 3 डॉट के अंदर एक चीज, सिलेक्ट वन टूल। ये क्या करता है? ये कुछ करता है, अब मैं बता रहा हूँ क्या करता है। आप जैसे इसे सिलेक्ट करोगे, आपके पास चाहे कितने भी पैरामीटर आपने छेड़े हुए हैं, आप जिसको क्लिक करोगे वही यहाँ विजिबल होगा। आपको बार बार यहाँ रीड ओनली मोड या फिर ऑफ नहीं करने की जरूरत है, आपको बार बार डबल क्लिक ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप जिस पे क्लिक करोगे सिर्फ वही आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं और बताता हूं एक चीज जो कि मैंने बात किया, 2 तरफ का, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो जब मैंने ये जो टेक्स्ट है उसका जो सेंटर पैरामीटर है एक्स एंड वाई, वो यहाँ पे मैंने एनिमेट किया था, इसलिए ये नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं भी हटाता हूं इसको,
और ये जो चीज़ है वो वेद ने पूछा हुआ था बहुत ही पहले, फ्यूजन प्रो एकेडमी स्टार्ट हो रहा था उस समय, एंड उसने बताया भी था हमें कि अगर ये वाला चीज़ क्लियर कर दिया हम लोगों ने तो पैसा वसूल हो जाएगा। तो अब इंटरेस्ट हमें वो दे रहे होंगे, शायद 2 महीना हो गया उसका, उस बात का। तो ये जो चीज है सेंटर, अभी मैंने सिर्फ इसे स्टार्ट किया है 0 फ्रेम पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे स्टार्ट किया है, और आगे बस मैं आ रहा हूं 12 फ्रेम पे, और मैं उसी स्टेट पर एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूं, पर भी ये वाला स्प्लाइन क्रिएट हो रहा है। क्यों? वही आंसर मैं करने वाला हूं अभी, क्योंकि क्यों क्या आंसर, आप लोग कोई भी अनम्यूट मत करना। तो ये चीज मैंने पहले ही दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे थे फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर। हर एक पैरामीटर बिना स्टेट चेंज किए इस तरह का स्प्लाइन क्रिएट नहीं करता है। बस एक्सेप्शन ये है आपका पिवट, जहां पे इस तरह के वैल्यू होते हैं जो लिंक्ड होते हैं, लाइक एक्स एंड वाई, पिवट एंड सेंटर। फिर से मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बोला है अभी, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैंने बताया कि 2 फ्लोर होता है किसी भी एनिमेशन को करने के लिए। मैंने ट्रांसफॉर्म नोड ऐड किया है, और यहाँ पे 0 फ्रेम में मैं गया और सेंटर पे मैंने एक की फ्रेम लगाया, ठीक है। मैं आगे गया 12 फ्रेम पर, और यहाँ पे फिर से एक की फ्रेम लगाया। मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, पर भी यहाँ पे ये जो स्प्लाइन है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि फ्यूजन के अंदर ये जो एक्स एंड वाई है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग, हॉरिजॉन्टल यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजिशनिंग, और वाई पोजिशनिंग फ्रॉम बॉटम टॉप, टॉप बॉटम, ऐसा पोजिशन लॉक रहता है। इसीलिए इसको समझाने के लिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। मैं बस अभी के लिए ट्रांसफॉर्म बंद कर रहा हूँ, और अभी के लिए मैं यहाँ से एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर रहा हूँ। आप जितने चाहो उतना ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर सकते हो। और अभी के लिए जो साइज है, साइज अभी हम लोग जनरली बड़ा कर रहे होते हैं इस तरह से, तो ऐसे हो रहा होता है बड़ा, ठीक है। प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है, मतलब इसका जो विथ एंड हाइट है वो एकदम बराबर बड़ा हो रहा है, ठीक है। एक चीज और करते हैं। मैं जा रहा हूँ, रेक्टेंगल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल, और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ इस तरह से। और अभी अगर मैं ऐसे करूंगा इसको, तो इसका सिर्फ विथ बड़ा हो रहा है। ऐसे करूंगा तो हाइट बड़ा हो रहा है। यहां पे क्लिक करूंगा तो ये बड़ा तो हो रहा है, पर प्रोपोर्शनली नहीं। इसका कहीं ना कहीं क्या मतलब, विथ एंड हाइट दोनों फ्री है। ये फ्री फॉर्म स्केलिंग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्स यानी कि विथ एंड हाइट वो लिंक्ड नहीं है। तो लिंक करने के लिए हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, हम ऐसे कर दिए मान लो, और मैंने ऐसे कर दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया लेट से इस तरह से। और अब मुझे प्रोपोर्शनली इससे बड़ा करना है, तो मैं हाइट पर राइट करूंगा, एक्सप्रेशन यूज करूंगा और इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो अब ये मतलब जब भी मैं एक बढ़ाऊंगा, रुको एक सेकंड, मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ, और यहाँ से ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और लेट्स से मैंने ऐसे कर दिया इसको। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका विथ एंड हाइट अलग अलग है, मैं एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो अब इसका जो विथ एंड हाइट है वो लिंक हो चुका है। अब ये एकदम बराबर बढ़ेगा, जितना विथ बढ़ेगा उतना साइज मतलब हाइट बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे होता है लिंक करने पर। और ये जो ट्रांसफॉर्म, ये जो सेंटर है वो ऐसे ही लिंक रहता है बाय डिफॉल्ट। इसलिए आपको यहाँ पर जैसे आप अगले तरफ एक एनिमेशन ऐड करते हो, यहाँ ये ऐसा आपको स्प्लाइन दे रहा होता है। अब अगर मैं इसी डिस्प्लेसमेंट जो हमारा की फ्रेम है उस पर अगर राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा हमारे पॉलीलाइन में, ये सब चीजें हम लोग बहुत ही डेप्थ में कवर करने वाले हैं। बस मैं एक दो चीजें बता रहा हूं जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। तो पॉलीलाइन में मैं जाऊंगा और जाऊंगा कन्वर्ट टू एक्स वाई पाथ, मतलब कि अभी जो ये सेंटर और वाई लिंक्ड है, अभी हम इसे अनलिंक कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का जो भी पोजिशनिंग है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वो अलग अलग मूव करे, अलग अलग एनिमेट हो। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और करूंगा इसे कन्वर्ट टू एक्स वाई पाथ, ओके करूंगा। अब देखो, अब ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि यूजुअली हो रहा होता है नेचुरली, ठीक है। अब हमारे पास ये जो x है और y है वो अलग अलग आपको नजर आ रहा है। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे और सिलेक्ट ऑल टूल करूंगा ताकि सब मुझे नजर आए। ठीक है, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो x एंड y है वो अलग अलग हो चुका है। अब लेट से मैं रहूं 0 पर, और 0 पे रहते हुए मैंने इस पर कुछ नहीं किया है। मैं जा रहा हूँ 12 फ्रेम में, और लेट से मैंने इसका y ऐसे कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। और ज़्यादा नीचे कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और थोड़ा पीछे आकर मैंने x भी ऐसे कर दिया। अब इसे आप बड़ा करोगे तो दोनों अलग अलग
इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सेंटर एक्स एंड वाई जो कि लिंक्ड रहता है उसको अनलिंक करते हैं। अब क्यों करते हैं? जब हमें इंडिपेंडेंटली किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव कराना है, एनिमेट कराना है, तब करते हैं। लाइक वो बॉल बाउंसिंग इफेक्ट एनिमेशन आपने देखा होगा, मैंने किया हुआ है अपने लॉन्च वाले वीडियो में। हालांकि वो वीडियो उतना अच्छा नहीं है एनिमेशन वाइज, बट मैंने वहां पे किया हुआ है बॉल एनिमेशन। उस तरह के जो भी इफेक्ट होते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे चाहिए इंडिपेंडेंटली, तो वो कर रहे होते हैं। कभी भी आपको जो एनिमेशन है वो स्मूथ नहीं लगता है। लाइक आप पोजीशन एनिमेट कर रहे हो और वो सिर्फ आपको एक ही पोजीशन चाहिए उसमें। अगेन वही एग्जांपल बॉल बाउंसिंग एनिमेशन। तो आप उन दोनों को यहां से अनलिंक करते हो, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। अब एक्स को बंद करोगे और सिर्फ यहां आप वाई को एनिमेट कर रहे होगे, एस करोगे, जो भी आपको करना है वो आप यहां से कर सकते हो। ये मैं हटा रहा हूं और इसे बस मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, और टी प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ईज इन ईज आउट, जो भी करना है मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसे एनिमेट होगा। सो या ये जो एपिसोड है वो हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी का एक लाइव सेशन है जहां पे बिल्कुल हम इसी तरह से एकदम रॉ रहकर एकदम एंड टू एंड एडिटिंग सीख रहे होते हैं। एंड ऑल्सो यू नो फ्यूजन प्रो एकेडमी का प्राइस 500 और इंक्रीज हो गया है और अब ये 4299 है। बट अगर आप भी मानते हो कि फ्यूजन प्रो एकेडमी का ये छोटा सा एक ग्लिम्स, एक कॉन्टेंट, एक वेकअप कॉल है, तो हाँ ये है। ये कॉन्टेंट फ्यूजन प्रो एकेडमी का 1% है और आई कैन गारंटी कि जिस तरह से मैं डेविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन सिखा रहा हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डिटेल में, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आई एम 100% श्योर एंड सो आर माई स्टूडेंट्स। सो फॉर अ वेकअप कॉल आप यूज करोगे ये प्रोमो कोड FPA 300 टू गेट फ्लैट 300 डिस्काउंट ऑन FPA फॉर द नेक्स्ट 15 days। 15 days ओनली। सो मे बी दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन FPA। तो इस तरह से आप कर रहे हो। तो एक ये एक्सेप्शन था, मैंने बताया, बस एक्सेप्शन था इसलिए मैंने बताया, मैं समझा नहीं रहा हूं इसे आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने वाले जहां पे हम थे। ओके, तो हम लोग पहले तो ये सेंटर को बिल्कुल रिसेट कर देते हैं और यहाँ आते हैं, एंगल इनेबल करते हैं। एंगल इनेबल करने पर 2 हमारा स्पैन दिख गया, मैं 0 में रहूंगा और ये अभी 0.5 में है, मैं यहाँ जाऊंगा। एनिमेशन लगा हुआ है, मतलब की फ्रेम लगा हुआ है इसमें, देख सकते हो आप यहाँ पे, पर वैल्यू चेंज नहीं है। तो वैल्यू चेंज नहीं है तो कुछ होगा नहीं। अब मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा और क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ वैल्यू ऐड करो, 1 कर दो आप, तो ऐसे हो जाएगा। ये आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब जस्ट लाइक ये थोड़ा ऐसे हो रहा है और आप चाहते हो कि एंगल भी मैं इसका एनिमेट करूँ, तो मैं 0 पे रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि 0 पे ही रहे ये, पर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा स्टार्ट हो ये, ठीक है, 12 डिग्री से बीच में आए। लाइक 12 कहाँ तक खत्म हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा 34 17 फ्रेम में आए ये, और इसका एंगल हो जाए 6 में, तो हो जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 0 में हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने अब इसे 0 कर दिया है तो इसके बाद का सारा की फ्रेम 0 रहेगा, सारा स्टेट। मतलब एक बार लाइक मैं कैसे समझाऊँ, हाँ, तो आप जैसे कि बाइक स्टार्ट करते हो, अब बाइक का आपने लेट से 40 कर दिया स्पीड, ठीक है, आप 40 पे चल रहे हो। अगर आपको उसका स्पीड चेंज करना तो आपको ऐसे एक्सेलरेटर ऐसे करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, वो 40 पे रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह का यहाँ भी हो रहा है। तो आपने अगर यहाँ बीच में कर दिया इसका एंगल 0, तो अब ये पूरा अपने पूरे रास्ते में 0 रहेगा। आपको चेंज करना तो आप यहाँ आओगे और करोगे इसे लेट से फिर से ऐसे, नहीं अभी माइनस में जाएंगे हम थोड़ा सा। एक्चुअली मैं जाता हूँ बीच में यहाँ पे 17 फ्रेम में, और ये स्टार्ट हो रहा था कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 12 फ्रेम से, पॉजिटिव 12 फ्रेम नहीं, 12 डिग्री से। तो मैं करूँगा इसे नेगेटिव 12 डिग्री और इसे मैं कर दूंगा 0 पे आकर 0। अब इसका एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, छोटे से थोड़ा बड़ा हो रहा है ये, और एंगल में भी एनिमेट हो रहा है। अब हम इसे करेंगे स्मूथ, जहां तक हो सकता है उतना स्मूथ करेंगे। मैंने रैंडमली ऐड किया है, कैसा होगा पता नहीं, पर हम इसे करेंगे। तो मैं अभी कर रहा हूँ सिर्फ साइज को एनिमेट। मैं जाऊंगा अगेन सिलेक्ट 1 टूल करूंगा और सिर्फ साइज को लूंगा यहाँ पे, और इसको ऐसे करूंगा, एस करूंगा। आप यहाँ से फिट कर सकते हो और आपको ये जो स्प्लाइन है वैसे दिखेगा। डिफॉल्ट ये लीनियर पर रहता है, आप सिलेक्ट करोगे और ऐसे करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्या हो रहा है, ये कर्व हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आपका जो एनिमेशन है वो हमेशा इस तरह के बेजियर हैंडल के साथ आपको मिलता है। बेजियर हैंडल सिंपली समझ जाओ कि आपके जो भी पाथ है उस पे जो हार्ड कट आ रहा है, ये जो हार्ड कट है उसको स्मूथ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे इसका शॉर्टकट है F, किसी ने पूछा है, तो F से आप कर सकते हो या फिर S से। मैंने S पे किया क्योंकि ये S कर बनाता है, तो F का तो कोई बात ही नहीं है। F, हाँ, F से फ्लैट होता है। ये फ्लैट क्या हो रहा है, अब आप बोलोगे फ्लैट कैसे हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं है, ये फ्लैट मतलब ऐसे जा रहा है, ये पूरा वेव हो रहा है, तो फ्लैट तो नहीं है। ये फ्लैट आपका कर्व हो रहा है, ये कर्व फ्लैट है, मतलब समझ जाओ आपका एनिमेशन परफेक्ट है। मतलब उसका कर्व, मतलब एनिमेशन नहीं, कर्व परफेक्ट है, सॉरी, ये जो कर्व है वो परफेक्ट है, उसका जो ये जो कॉर्नर है एकदम परफेक्टली वो
टर्न हो रहा है, ऐसा समझ जाओ, ये फ्लैट है। तो अब मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट आपके पास सारे पॉइंट्स में ये बेजियर हैंडल होते हैं। आप इन बेजियर हैंडल को आप यहाँ पे ये जो प्रीसेट अभी मैं यूज करने वाला भी नहीं हूँ ये सब चीज, तो आप अगर यूज ना भी करो तो आपको यहाँ पे बेजियर हैंडल मिलता है, आप ऐसे कर सकते हो इसको। अगर आप यहाँ से ऑल्ट होल्ड करोगे, ऑल्ट से आप जैसे आप ऐसे हो और आप ऑल्ट होल्ड कर लिए तो आप वैसे ही रहोगे, आप मतलब वैसे ही आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो। और अगर आपको लेट से आपको इस लाइन में बिल्कुल इसे फ्लैट मूव करना है इस तरह से, तो आप ऑल्ट होल्ड कर सकते हो ताकि आप ऐसे ऐसे मतलब मूव ना करो, ताकि आपका कर्व खराब ना हो जाए। और आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही मैंने ये वाला कर्व यहाँ से मूव किया, ये वाला भी कर्व अफेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बताया पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक को आप छेड़ोगे दूसरा छेड़ेगा, ज्यादा नहीं छेड़ेगा, मतलब जितना छिड़ना चाहिए उतना छेड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा कर दिया यहाँ पे। जितना मैं इसका इन्फ्लुएंस बढ़ाऊंगा उतना हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का जो भी इन्फ्लुएंस है हमको कर्व करके इतना कर दे रहे हैं, मतलब इतना इसको जगह दे रहे हैं हम खेलने के लिए, इतना जगह, ठीक है। इसलिए ये भी इफेक्ट हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक परफेक्ट कर्व देता हूं इस तरह से, और इसको भी सिलेक्ट करता हूं और इसको भी ऐसे करता हूं और ऑल्ट होल्ड करके एकदम परफेक्टली इसको कर देता हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यू कैन सी एक हमने एस कर्व बना दिया, और अब हमारा जो एनिमेशन है ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। इसका फ्रेम हमें चेंज करने की जरूरत है, बट कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इसको। ऐसे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो 0 फ्रेम, अभी ये जो एनिमेशन है वो अपने 0.5 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, आधे साइज से, ठीक है। अब मैं 0 कर देता हूँ इसको, मतलब मैं चाहूँ जब चाहूँ तब अपने की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, और आपके पास बहुत ऑप्शन है इसे चेंज करने का। आप चाहे अपने प्ले हेड को यहाँ रख लो और यहाँ से चेंज कर दो, या फिर आप सिंपली इसे ऐसे करो और ऐसे कर दो, ऐसे, या फिर आप इसको सिलेक्ट करो और वैल्यू कर दो यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन है, मैं बताऊंगा उसको, क्लासेस में मैंने बताया हुआ, तो वहां से आप देख सकते हो। तो अब मैंने क्या कर दिया, वो जो 0.5 से स्टार्ट हुआ था मैंने इसको कर दिया 0 पे, और ये कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो कि सही लग रहा है, ठीक है। सही लग रहा है काफी हद तक। अभी हम इसे और करेंगे स्मूथ, जितना हद तक ये स्मूथ कर सके हम इसको उतना करेंगे। तो ये पूरा होने के लिए जो एनिमेशन है उसको पूरा इसका जर्नी खत्म करने के लिए 34 फ्रेम का टाइम लग रहा है। तो हम अभी मैं वापस जा रहा हूँ टाइमलाइन के अंदर और इसको कर रहा हूँ चेक करने के लिए मैं ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा आपको दिखाने के लिए, बस मुझे पता है ये FPS कितना है, 24 FPS है, और ये मैंने रखा हुआ है 5 सेकंड तक। तो समझ जाओ आप कि 1 सेकंड 24 फ्रेम का है, तो मैंने इसे दिया हुआ है 34 फ्रेम, तो ये एक तरह से 1.5 सेकंड का है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ और एग्जैक्ट 34 इसको टाइमिंग दे सकता हूँ यहाँ से। ये आपका वैल्यू हो गया, ये 34 टाइमिंग है, तो आप 34 में जाओगे और ये 1 सेकंड में ऐसे एनिमेट होगा, ठीक है। बस अब एक चीज ऑफ लग रहा है इसमें। ऑफ क्या है कि हमने साइज का तो ठीक है 1 सेकंड में कर दिया एनिमेट, बट ये जो एंगल है वो अभी भी 34 में है, और उसके लिए मैं जाऊंगा अगेन एंगल को सिलेक्ट करूंगा, और ये जो है उसको मैं अब मुझे ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे करूंगा और ऑल्ट होल्ड करूंगा और ऐसे इसको वापस खींच सकता हूँ। और आप नीचे देख रहे होगे अभी टाइम के बगल में मेरा टाइम फ्रेम भी लाइव मूव हो रहा है, ठीक है, ताकि हम पता लगा सके कि हम अभी कहाँ पे हैं। 24 फ्रेम में हम रुक गए और ये ऐसे हो रहा है। पर भी यहाँ पे ये साइज है, ठीक है, साइज तो सही है एनिमेशन इसका, अच्छा से हमने कर्व बनाया हुआ है, पर एंगल जो है वो खराब कर रहा है इसको, क्योंकि एंगल अभी स्मूथ नहीं है, एंगल बिल्कुल कांस्टेंट मूव कर रहा है लीनियर फॉर्म में। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और अभी देखो ये लीनियर है। अरे आप लोग मुझे रोकते नहीं हो, मैंने लास्ट वाले का ये जो 34 है उसको तो मैंने 24 तो कर दिया 1 सेकंड, पर ये जो है 24 कर दिया था, पर ये जो है उसको मिडिल में आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का ही साइज सॉरी टाइमिंग कम कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आता है एक टिप, प्रो टिप, $1,000,000 टिप, वो नहीं, वो तो नहीं है, बहुत लोगों ने कवर किया है। तो अभी मैं 34 से कर रहा हूँ हाफ, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, इन सारे को सिलेक्ट करूंगा एक्चुअली, या फिर इन दोनों को भी कर सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों को, और आप इन दोनों को भी ऐसे ऑल्ट होल्ड करके मूव कर सकते हो। अब बोलोगे ये क्या प्रो टिप था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करो और आप यहाँ पे आओ, इस डब्बे को पकड़ो और आप ऐसे इसको स्ट्रेच कर सकते हो। सबको करना है आपको स्ट्रेच, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बार बार ऐसे ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे जैसे मान लो आप ऐसे कर दिए फिर ऐसे कर दिया आप, तो यहाँ डब्बा बन गया ये, तो अब आपको दोबारा यहाँ भी करने के लिए ऐसे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, आप दोबारा ड्रैग कर सकते हो, पर मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्रैग कर रहे हो इस तरह से, और आप ये वाले हैंडल से इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं अब चेक करूं तो अब अभी हम यहाँ देखना, अब यहाँ पे देखना, अभी हम है 24.7 में, तो हम और आएंगे
ठीक है, 24 में आना है। उतना क्या करूं, ऐसे ऑफ करता हूं और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, 24 फ्रेम में आ गए हम, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने इसको एनिमेशन दिया है। ये 0 फ्रेम में है, 12 फ्रेम में, ये यहाँ पे जाएगा -12 फ्रेम में, और यहाँ पे आएगा 0 फ्रेम में, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ और इसको अगेन एस करता हूँ, कर्व बनेगा, और अब ये ऐसे आ रहा है, जो कि काफ़ी स्मूथ है। अब आप चाहते हो कि नहीं, एंगल तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगेन इनको सिलेक्ट करो, डब्बा लो और ऐसे करो, कर्व वही पर इन्फ्लुएंस अलग है इसका। और आपने ऐसे वाले एनिमेशन देखे होंगे। हार्श है मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रोटेट हो रहा है। कोई बात नहीं है, मैं बॉक्स अनक्लिक करूंगा, अभी इसको करूंगा, जो 12 था उसको करूंगा 6, और वो जो -12 था वो करूंगा -6। ये जो कर्व है वो अब, हाँ ठीक है ठीक है। अभी एक और चीज़ है जो कि टिप है मैं देना चाहता हूँ। 0 पॉइंट में हमने किया इसे वापस से 6, यहाँ पे आके मैंने किया इसे -6, सही, -6 पॉजिटिव 6 0। हाँ, तो अब मैं ऐसे करूँगा, ऐसे एस करूँगा तो ये ऐसे होगा, तो ये काफ़ी स्मूथ बन रहा है, ठीक है। और स्मूथ करना है, मतलब मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एनिमेशन तो ठीक है हम लोगों ने कर दिया, अब मूवमेंट नेचुरल कैसे होगा। अब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज मूव कर रही है इन रियल वर्ल्ड, तो वो अगर स्लो है तो आप उसे देख पाते हो क्लियरली, अगर वो फास्ट है तो आप उसे, मतलब धुंधला आपको दिखता है, वो होता है आपका मोशन ब्लर। तो आप जिस भी पैरामीटर पर आपने, जिस भी नोड पर आपने एनिमेशन अप्लाई किया, उसको आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से और जाओगे सेटिंग्स के अंदर और मोशन ब्लर यहाँ से अप्लाई करोगे, और अब आप देखोगे तो ये काफी नेचुरल आपको एकदम, मतलब क्या ही बताऊं मैं, एकदम स्मूथ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये अब ये जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा शेकी वाला इफेक्ट है जो कि मैंने क्रिएट किया है, और वो एक बोल सकते हैं वेलोसिटी वाला इफेक्ट है जो कि मैंने क्रिएट किया है रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली, ये प्लान नहीं था, पर भी ये एकदम स्मूथ है। और अब और देखेंगे हम इसे कितना स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं एंगल में, और ये जो है अभी क्या हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है 11 फ्रेम तक ही, पर हमारा जो एनिमेशन है, क्योंकि ऐसे हो रहा है, देखो निकलते समय ये ऐसे हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे पकड़ सकते हैं और इनको अब 0 से नहीं और इधर से स्टार्ट करते हैं, ताकि फर्स्ट जो इन्फ्लुएंस था इसे उल्टा से सीधा रोटेट करने का, वो थोड़ा सा हम काट दे रहे हैं, मतलब ट्रिम कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारे फ्रेम में नहीं आ चाहिए वो, इसलिए हम थोड़ा सा काट रहे हैं और थोड़ा ऐसे मूव कर रहे हैं, और अब थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा, जो कि पता नहीं कैसा लगेगा, पर और भी स्मूथ लगेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका परफेक्ट एनिमेशन, नेक्स्ट टू परफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और है, ये देख रहे होगे आप कर्व, आप यहाँ पे मैंने बताया कि वो जो फ्लैट होता है कर्व, तो परफेक्ट कर्व होता है। अभी ये जो एंगल है वो बीच में अपने -6 वैल्यू से +6 वैल्यू में जा रहा है यहाँ पे, पर ये ठीक है, ये जो कर्व है वो बहुत ही स्मूथली मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं इस हैंडल को पकड़ूं और ऐसे करूं, इसे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ऑल्ट होल्ड करूं अब और ऐसे कर दूं, या फिर हाँ ठीक है, ऑल्ट ही होल्ड करूं और इसको ऐसे कर दूं, तो अभी आप देख रहे होगे कि ये जो कर्व है वो यहाँ पे, मतलब यहाँ समवेयर, यहाँ से मतलब इस जगह से इस जगह तक काफी मतलब फ्लैट है, मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कुछ हो नहीं रहा होगा यहाँ, और हो भी रहा होगा तो बहुत कम हो रहा होगा, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको बोलते हैं हम वैल्यू, जो भी है वैल्यू ग्राफ, ठीक है। अभी आप देखो तो आप एक और भी मेथड है यूज करने का, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे हवर कर सकते हो ऐसे, और यहाँ इस वैल्यू, यहाँ पे ये जो स्लोप एंड वैल्यू, ये आपका जो दिख रहा है मैं बता देता हूँ ये क्या क्या है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट है वो टाइम है 1.35, ये आपका ये फ्रेम है। ये ट्रांसफॉर्म एंगल, आपका जिस पैरामीटर को आप छेड़ रहे हो, जिसका आपने स्प्लाइन ओपन किया हुआ है वो है। देन ये जो है आपका वैल्यू है करंट टाइम में, जहाँ पे आपका माउस है वहाँ पे आपका वैल्यू है, और ये आपका स्लोप का वैल्यू, मतलब ये स्लोप कैसा है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। वहां पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अभी इसका वैल्यू एकदम चेंज नहीं हो रहा है, यहां तक थोड़ा कांस्टेंट है। तो अभी वो जो एंगल एनिमेशन है वो थोड़ा सा होल्ड होगा, क्योंकि हमने उसका कर्व ऐसा बनाया है, ठीक है। यहां से लेकर, जो कि आपको दिख भी नहीं रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, और यही सारी चीजें आपको दिखती नहीं है कोई चीजें, और यही सब चीजें इंपैक्ट डालती है। मैंने इसलिए बताया 30 मिनट्स मोर आपको देना है अपने एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए। यहां से लेकर फ्रेम 3 तक जब ये ऐसे है तब भी
ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे पता है, पर इम्पैक्ट क्या है वो आपको पता चलेगा जब आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। और यहाँ भी पता चल रहा होगा आई गेस। तो यहाँ तक हमने इसे होल्ड कर दिया। अब कुछ और करते हैं, और अभी हम करेंगे फॉलो थ्रू इफेक्ट या एनिमेशन, जो कि आप लोगों ने बहुत देखा हुआ है। आजकल के लोग, मतलब आजकल के जो भी है, मतलब यूट्यूबर्स या फिर टीचर्स, वो इसको बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और वो जो एनिमेशन, वो फॉलो थ्रू वाला एनिमेशन जो है, या फिर कॉन्स्टेंटली वो वेव करता रहता है एनिमेशन होने के बाद भी, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी। तो वो कैसे होता है? तो लेट से आप 0 से कर रहे हो 24 फ्रेम में, ये अपने 1 साइज में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्व है वो फ्लैट ना रहे। अभी ये फ्लैट है मतलब परफेक्ट है, मैंने बताया हुआ आपको, आपका एनिमेशन परफेक्टली एकदम हवाओं में एकदम तैरता हुआ जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। पर जब आप इस फ्लैट एंगल हैंडल को मूव करते हो, तो आप मूव कर रहे हो तो आपका की फ्रेम जहां पे खत्म होना है वहां पे वो खत्म होगा ही, पर ये जो स्लोप है या फिर ये जो कर्व है, उसका वैल्यू, उसका जो स्टेट होगा, वो वैल्यू को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। आपको पता है, मैंने बताया आपको भी चेक करके यहाँ पे, जैसे एंगल को मैंने बताया था। तो मैं अगर इसे अंडू करूं तो देखो, अभी आप, जब ये लिनियर था, ऐसे सिलेक्ट करता हूं मैं और लीनियर करता हूँ, तो एक कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मूव हो रहा है ऐसे बिट्स बाय बिट्स, यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम, और ये 1 वैल्यू का पूरा अपना सफ़र तय कर रहा है 24 फ्रेम में। लेट्स कैलकुलेट दिस। सो हमारा जो एनिमेशन है 1, वो 24 फ्रेम में ऐसे पर फ्रेम इतना बह रहा है, हर फ्रेम में वो कांस्टेंट है, और इसीलिए वो लीनियर लगता है। अब मैं करता हूँ इसे अंडू, और अभी आप देखो, अभी हम इस पॉइंट से जब इसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको एंगल वाले में, यहाँ पे ये इसका जो चेंज है वो बहुत कम है, बहुत स्लाइट चेंज है इसमें, इसके मूवमेंट में। और जब ये चेंज भी हो रहा है तो बिल्कुल झटके से नहीं हो रहा है, ये एक मस्त कर्व में जा रहा है, ऊपर ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। जस्ट लाइक मैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, कोई भी मेरा वीडियो वायरल नहीं किया आज तक, तो ग्रेजुअली बढ़ता है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही ये भी हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे करके ये ऐसे 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 एकदम ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ताकि वो स्मूथ लग रहा है, जैसे कि मेरा चैनल लगता है यूट्यूब का स्मूथ। तो जब मैं इस लाइक देखो, अभी यहाँ पे आप, अगर मैं जूम दिखाऊं तो 0 फ्रेम में ये स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, अभी ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी अपना कर्सर रखूं तो अभी देखो आप, ये अभी भी 0 में ही है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं, बहुत स्मूथ बढ़ रहा है। अभी मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे करके ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप? जल्दी चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको बहुत कम टाइम लग रहा है, मतलब उतनी ही फ्रेम में, एक फ्रेम में बहुत जल्दी आगे बढ़ जा रहा है, बहुत जल्दी वैल्यू चेंज हो रहा है इसका, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। तो आपका ये कर्व वैसे कुछ काम कर रहा होता है। आप जिस तरह से इसे ऐसे ऐसे मूव करोगे, ऐसे इसे शेप दोगे, वैसा आपका एनिमेशन होगा, ट्रैवल। अब मैं जाता हूं और ये जो हैंडल है उसको अभी अपना जो एंड पॉइंट है, जहां पर हमारा की फ्रेम एंड हो रहा है 1 वैल्यू में, मैं उसको बीच में, कहीं कहीं बीच में, पूरे ट्रैवल, पूरे जर्नी में कहीं बीच में मैं ऐसे इसको पार कराता हूं, ऐसे पूरा ऊपर करता हूं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो हमारा एंड पॉइंट है, ये लाइन, उसके पार चल गया है ये कर्व। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ट्रैवल होगा, ऐसे, और वो थोड़ा अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस करके वापस आ रहा होगा 1 में, ठीक है। तो अब देखो कैसा होता है ये। ऐसा आपने देखा है बहुत सारे एनिमेशन में, जो आपको पता ही होगा, बट अभी हम इसे और एक लेवल अप लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी सिंपली क्या हो रहा है, हम बस इसे क्या कर रहे हैं, ओवरशूट। अभी हमने सिर्फ इसे ओवरशूट किया है, वो जो हम बात कर रहे थे अभी आगे, जो हम वेवीनेस ऐड करने का बात कर रहे थे, वो अभी हमने नहीं किया है। हमने जस्ट इसे अपने जो एंड पॉइंट है उसमें आने से पहले थोड़ा सा इसे ओवरशूट किया है, इसलिए अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन है उससे थोड़ा सा ये, मतलब वहां आने से पहले थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, वैल्यू अप हो रहा है इसका, पर आ वहीं रहा है जहां पे इसे आना चाहिए था। सो या ये जो एपिसोड है वो हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी का एक लाइव सेशन है, जहां पे बिल्कुल हम इसी तरह से एकदम रॉ रहकर एकदम एंड टू एंड एडिटिंग सीख रहे होते हैं। एंड ऑल्सो यू नो, फ्यूजन प्रो एकेडमी का प्राइस 500 और इंक्रीज हो गया है, और अब ये 4299 है। बट अगर आप भी मानते हो कि फ्यूजन प्रो एकेडमी का ये छोटा सा एक ग्लिम्स, एक कॉन्टेंट, एक वेकअप कॉल है, तो हाँ, ये है, ये कॉन्टेंट फ्यूजन प्रो एकेडमी का 1% है। और आई कैन गारंटी कि जिस तरह से मैं डेविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन सिखा रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डिटेल में, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आई एम 100% श्योर, एंड सो आर माई स्टूडेंट्स। सो फॉर अ वेकअप कॉल आप यूज करोगे ये प्रोमो कोड FPA 300 टू गेट फ्लैट 300 डिस्काउंट ऑन FPA फॉर द नेक्स्ट 15 days. 15 days only. So maybe this is the right time to join FPA. अब
आते हैं वो वाले क्वेश्चन में जहां पे आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर देख रहे होते हैं प्लगइन्स, वहां पे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो बने बनाए प्लगइन्स होते हैं, वो बहुत ही परफेक्टली जूम इफेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे हम लोग एक परफेक्ट वेव देके, परफेक्ट कर्व देके। और अभी मैं यहाँ बिल्कुल ही मैनुअल जा रहा हूँ, शुरू से लेकर अभी तक मैंने मैनुअल किया है सब कुछ, और अभी मैं मैनुअल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसके लिए है ऑटोमेशन, एक्सप्रेशंस है, एनिम कर्व्स है, पर हम वो नहीं देख रहे हैं। अभी हम समझ रहे हैं कैसे आपको वैल्यू के साथ प्ले करना है, तब आप चाहो वैसा एनिमेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ थोड़ा आगे, ये हमारा 24 में खत्म हुआ था, मैं आ रहा हूँ 12 फ्रेम आगे, तो मैं आऊंगा 36 फ्रेम में, और बस यहीं पे रखकर आपको पता है वैल्यू वैल्यू कैसे चेंज करना। मैं सिंपली यहाँ पे एक ऐड करूंगा पॉइंट और इसे नीचे करूंगा, ठीक है, और इसे एक परफेक्ट कर्व दूंगा, इस तरह का स्प्लाइन। आप एक परफेक्ट कर्व इसे दोगे तब आपका एनिमेशन जो है स्मूथ लगेगा, और मैंने बताया आपको। अब हम चाहे तो इस वाले पॉइंट को बस क्लिक कर सकते हैं और इसमें एस कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। आप फिर से चाहो तो ऐसे कर सकते हो इसे, पर आपका ये जो पार्ट है वो भी इफेक्ट हो रहा है जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल होल्ड करोगे और ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है उसको आपको अभी, ये जो बहुत हार्ड कट आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा एनिमेशन होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे एक अच्छा कर्व देने के लिए सिर्फ ये वाले हैंडल को आप मूव करोगे और एकदम ऐसे इसे बहाओगे। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, कंट्रोल होल्ड करूंगा और ऐसे करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा। मैंने इसका वैल्यू रखा है 0.43, जो कि बहुत नीचे चला गया है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर रखता हूँ, 0.8, और ऐसे रखता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसका जो वाई जूम है वो बढ़ा सकते हो, ताकि आपको अच्छे से ये जो पूरा कर्व है वो दिखे। और अभी देखो ये एनिमेशन ऐसा बनता है, ठीक है। थोड़ा सा और कर सकते हैं हम नीचे से, पूरा ही नीचे हो रहा है क्या, 1, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब चाहते हो आप थोड़ा सा और इसमें और वेव देना, तो आप जाओगे 12 फ्रेम और आगे 38, 36 में रहना चाहिए हम लोग, 36, ठीक है। और आगे जाएंगे हम 48 फ्रेम में, और इसे करेंगे थोड़ा ऊपर बस, ठीक है। थोड़ा ऊपर मतलब ये जो की फ्रेम है वो था 0.708, ये रहेगा 0.76 या फिर 0.77, ठीक है। और यहाँ भी आपको कर्व मिल रहा है। देखो, आप यहाँ तक आते आते आप थोड़ा सा बोर हो सकते हो, मतलब अपने एनिमेशन को करते हुए, क्योंकि आपको जो लाइंस होती है वो बहुत कम दिख रही होती है, और आप मतलब बहुत काम कर चुके होते हो जो कि आपने कर दिया है। पर भी आप इससे जितना ऐसे बढ़ाओगे उतना आपका एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा, बिलीव मी, क्योंकि ये वैसे ही काम करता है। मैंने इसे ऐसे कर दिया क्या, कुछ तो मैंने कर दिया अभी, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे करोगे आप, जितना आप ये वाई बढ़ाओगे वैसे बढ़ता जाएगा। और अभी आप देखो आप कि ये वाला जो दो की फ्रेम है वो लिनियर है, तो मैं भी इसे सिलेक्ट करता हूँ पहले और एस करता हूँ, और इसे सिलेक्ट करके एस करता हूँ, तो ये भी इफेक्ट होगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एस नहीं भी कर सकते हो और सिंपली इसे क्लिक करके आप कंट्रोल होल्ड करोगे और ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको होल्ड कराना है तो आप होल्ड करा सकते हो, बट ठीक है, जैसा भी हो, और ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा फंस रहा है ये, पर कोई बात नहीं, दूसरी बार में चल जाएगा। तो आप इस तरह का वेव क्रिएट करते हो, ठीक है। अब आपको कॉन्स्टेंटली यहाँ क्रिएट करते रहना है, मतलब और कुछ कुछ फ्रेम तक, तो आप कर सकते हो यहाँ पे। लाइक आपने ये जो दो है की फ्रेम, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आओगे आप, अभी आप हो तो मैं आता हूँ 50 पे, नहीं 60 पे, और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा इसे ऊपर ले जाओ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हर बार सेम बाउंसी इफेक्ट नहीं देना है मेरे को। जैसे जैसे टाइम बीतेगा बाउंस कम होता जाएगा, जैसे कि नेचुरली हो रहा होता है। आप बॉल एक बार ऐसे टप्पा करके छोड़ देते हो बाउंस करके, तो वो थोड़ा ऐसे से मतलब टाइम के साथ वो मतलब नीचे फिर बाउंस करने लगता है, ठीक है। वैसा आप करना चाहते हो तो ऐसे करोगे आप। तो अभी ये जो की फ्रेम है वो आप थोड़ा ऐसे करोगे, फिर इसको आप कॉपी करोगे, फिर आप आगे आओगे, फिर आप यहाँ आके पेस्ट करोगे, और अभी ये जो ख़त्म था यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे करोगे, ठीक है। तो एकदम आपने अभी क्या कर दिया, एक परफेक्ट कर्व बना दिया।
और आप अब देख सकते हो कि एनिमेशन थोड़ा सा मतलब प्लेबैक एक बार लोड होगा पर ये सही चलेगा। अब यहाँ पे एक और गलती है, मैंने बताया कि जब बॉल को हम लोग बाउंस करते हैं एक बार तो वो टाइम के साथ साथ उसका जो वैल्यू या बाउंस का हाइट है वो कम होता जाता है। तो मैंने कम तो कर दिया पर मैं एक चीज यहाँ मिस कर दिया। अब वो क्या है, बाउंस होने का हाइट तो छोटा होगा टाइम के साथ पर टाइमिंग भी कम हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग भी इफेक्ट होता है उसमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये जो दो था ठीक है, अब मैं इन दोनों का टाइमिंग करूंगा थोड़ा सा चेंज और वो ऐसे कर दूंगा। ठीक है, और अब कुछ ये ऐसे होगा और एकदम अच्छे से ये वेव होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एनिमेशन परफेक्टली बनाते हो। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट किया था मुझे चाहिए था 1 वैल्यू पर मैंने इसको ख़त्म किया है 0.75 वैल्यू में, यानी कि 25% हम लोग कम जा रहे हैं। पर तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ रुकना है इसे। मुझे रुकना था 1 में पर भी मैंने इसे रोक दिया यहाँ पे, जो कि अब सही लग रहा है। तो अगर मुझे इसे 1 में रुकना होता तो मैं क्या करता, मैं 1.25 इसे ले जाता इस वाले को। ठीक है, तब जाके ये मैं 1 पे रोकता। तो आपको इस तरह से डिसाइड करना पड़ता है, टाइम के साथ भी वैल्यू के साथ दोनों के साथ खेलना पड़ता है। मैं चाहूँ तो ऑफकोर्स ऐसे कर सकता हूँ, इन सारे को सिलेक्ट कर सकता हूँ, डब्बा पकड़ सकता हूँ एक ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर सकता हूँ इन्हें। ठीक है, और इसको बंद कर सकता हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मैंने रैंडम कर दिया बट कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा मतलब हल्का बाउंस होगा अब। ठीक है, जो कि आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है ये। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूँ तो जब ये फर्स्ट जूम इन होता है तो ओवरशूट होता है, फिर आता है, पर जब आता है तो बहुत कम हो जाता है इसका मतलब वैल्यू, और वो आप ऐसे ही करके अचीव करोगे। ठीक है, अगर आप देखो इसमें मूवमेंट है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने अभी तक वो प्लगइन वाला इफेक्ट अचीव किया है या फिर आपको कुछ और करवाना है मुझसे इस एनिमेशन में? म्यूट अनम्यूट कर सकते हो कोई चाहो तो। नहीं, अभी तक बहुत बढ़िया है। हाँ, तो हम लोगों ने वो प्लगइन वाला एनिमेशन अचीव कर लिया है। बस आपको क्या करने की जरूरत है अब, कि बस आपका जो फर्स्ट एनिमेशन है वो तो ठीक है, बस आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे और इनके वैल्यू के साथ खेलोगे ताकि आप उसका बाउंस चेंज कर सको, मतलब बाउंस ये कर सको एंड ऐसे कुछ कर सको। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा बाउंस कराना तो ज़्यादा कर सकते हो आप, पर ये जो बाउंस वाले जो चीज़ें हैं वो आप करोगे। फॉलो थ्रू इफेक्ट्स को बोला जाता है थोड़ा। ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे थे ये ओवरशूट था और ये फॉलो थ्रू था। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली है, समझ में आया है। तो यहाँ पे लिखा है स्पीडी ने, मोहम्मद तनवीर, स्प्लाइन को देखने का वे ही बदल गया मेरा, तो बदलेगा बदलेगा, अभी और क्लासेस हैं इसके, शायद वहाँ बाउंस ज़्यादा होता है। हाँ, तो बाउंस ज़्यादा होता है तो बाउंस ज़्यादा करो, यहाँ पे ये है। अच्छा, ओवरशूट बोल रहे हो क्या? ओवरशूट तो ओवरशूट ज़्यादा कर सकते हो आप। ये वाला आपका ओवरशूट का मैंने आपको बना के दे दिया यहाँ पे, मैं आपको ये दे भी दूंगा क्योंकि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया हुआ था कि दूंगा, पर तबीयत खराब हो गया, पता है आपको। तो आप ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये अगर आपको शूट कराना है ओवर शूट तो आप ऐसे करो, जितना आपको कराना कर सकते हो आप। ठीक है, फिर ख़राब हो जाएगा तो फिर वो तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा बाउंस होता है तो आप ज़्यादा बाउंस होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा ओवरशूट कर रहे हैं हम, पर बाउंस ज़्यादा करना है आपको तो ऐसे करना पड़ेगा, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर रहे होते हो। अब आते हैं एक और टॉपिक में, यहाँ तक हम लोग सबको क्लियर है और हम लोगों ने परफेक्ट एनिमेशन अचीव कर लिया। आपको इसी तरह से अपने हर एक ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, शेप, हर एक चीज़ में ऐसे ही टाइम देना है और ऐसे ही आपको कर्व के साथ खेलना है। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में हमने बात किया हुआ है स्प्लाइन वाले क्लास में, जो कि कल सुबह तक आ जाएगा। 4 दिन गैप था क्योंकि पता है आपको रीजन। तो इस तरह से हम लोग स्प्लाइन को कवर करेंगे और इसमें मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हो। अब मैं इस वाले एनिमेशन को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब एक और चीज क्रैक करने वाला हूँ मैं, जो कि अभी तक मैंने जो भी बताया आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। जो जो चीजें मैंने टच किया हुआ है गारंटी है ये। अब मैं एक और चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत से लोग कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, पर उसको भी परफेक्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा अभी। 99% आप लोग हो वहां पे, 100 कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो मैं जा रहा हूं, एक टेक्स्ट प्लस ले रहा हूं और
यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ अभी के लिए मैंने एक नाइकी में देखा हुआ था टैब न्यू फीचर्ड, और इसको मैं कर रहा हूँ हेलवेटिका न्यू में कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको कर रहा हूँ मीडियम, हाँ मीडियम में। अब मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा ट्रैकिंग कम इसका, और थोड़ा छोटा करते हैं इसे। मैंने देखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू एंड फीचर्ड एंड भी है इसमें, इसलिए मुझे कुछ कमी लग रही थी। एंड और अब मैंने बताया आपको कि आपको ट्रांसफॉर्म नोड यूज़ करना है, मतलब आप चाहते हो कि अच्छे से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले अच्छे से एनिमेशन करने के लिए, वो ठीक है हम लोग करते हैं। बट अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है टेक्स्ट एनिमेशन, एंड अभी मैं कवर करूंगा वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन, और उसी को हम लोग करेंगे परफेक्ट, जो कि प्लगइन्स वगैरह में हो रहा होता है आफ्टर इफेक्ट्स के। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ। मॉडिफायर ऑफ कोर्स हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, पर भी मैं इसे कवर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी है। और अगर समझ में नहीं आया किसी को तो हम लोग इसे कवर करेंगे, आपको आ जाएगा समझ में बहुत जल्द ही। हम लोग कवर करने वाले हैं, इसी मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं इसको। अब मैं टेक्स्ट नोड ले रहा हूँ और बस यहाँ पे एक छोटा सा मैं मॉडिफायर लगाऊंगा फॉलोअर, ठीक है। मैं जा रहा हूँ मॉडिफायर्स के अंदर। अब फॉलोअर क्या कर रहा होता है, फॉलोअर सिंपली जैसा कि इसका नाम है कि एक एनिमेशन एक मूव होगा तो दूसरा उसको फॉलो करेगा, बस इसका ही फंडा है, ठीक है। आपने देखा भी होगा इसके ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ट्यूटोरियल वाली बातें हैं ये सब, पर ठीक है हम लोग इसको करेंगे। और करने से पहले थोड़ा सा बस मैं इसका ट्रैकिंग थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे ये। और मैं जा रहा हूँ वापस से मॉडिफायर्स। जैसे ही आपने फॉलोअर्स मॉडिफायर ऐड किया अपने टेक्स्ट में, आपको टेक्स्ट नोड ये जो है साइज उसको भूल जाना है एनिमेशन के लिए, सिर्फ एनिमेशन के लिए, ठीक है। अब आओगे मॉडिफायर के अंदर और अब मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, और अब मुझे करना है एक वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन। तो मैं जाऊंगा वर्ड्स चूज करूंगा और मैं 0 पे जाऊंगा। अब मुझे करना है इसे ऑफसेट। ऑफसेट मतलब वर्ड बाय वर्ड एक एक करके आता है तो उसको ऑफसेट कर सकते हैं हम। अब मुझे करना है इसे ऑफसेट वाई से, मतलब जब हम पहले करें तो सब सारा वर्ड एक साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक साथ ही ऐड किया है टूल्स वाले मतलब टेक्स्ट प्लस नोड में। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं। इसमें जितने वर्ड है वो अलग अलग बिहेव करेंगे और वो ऑफसेट होकर एनिमेट होंगे, ठीक है। तो मैं वर्ड चूज कर लिया। अब मैं गया 0 पे, और जैसे ही मैं यहाँ y पे एक कीफ्रेम लगाऊंगा, मैं ये मुझे धकेल देगा पाथ वाले में। पाथ खुल गया। ये क्या होता है मैं समझाऊंगा, पर अभी हम देख रहे हैं फॉलोअर को। फॉलोअर मैं खोलूंगा इस तरह से, और बस मैं थोड़ा सा बस इसे नीचे करूंगा, थोड़ा सा बस, और आऊंगा 12 फ्रेम में। इसे करूंगा वापस से 0 पे, और अब ये कुछ ऐसा बनेगा जो कि अभी भी ये पूरे साथ में ही एनिमेट हो रहा है, ठीक है। मैं जाऊंगा टाइमिंग के अंदर और इसे डिले करूंगा 1 पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वर्ड बाय वर्ड एनिमेट होगा जो कि लिनियर है। एक चीज़ और मैं करता हूँ कि 0 पे जाऊंगा मैं और शेडिंग में जाऊंगा मैं, मतलब मॉडिफायर्स के अंदर ही आपको करना है सब कुछ, ठीक है। तो 0 फ्रेम में रखकर मैं ओपेसिटी करूंगा 0, ताकि ये जब वर्ड बाय वर्ड आए तब इसका ओपेसिटी भी एनिमेट होता हुआ देखो यहाँ पे ऐसे आए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आएगा। सर प्लीज रिपीट, कोई बात नहीं, करते हैं रिपीट इसको। तो हाँ, मैंने बताया फॉलोअर आप चूज करोगे और आप आओगे मॉडिफायर्स के अंदर। मॉडिफायर्स में आने के बाद आपको सब कुछ भूल जाना है कि आप कुछ टूल्स के साथ करने वाले हो। टूल्स में नहीं करना है आपको, मॉडिफायर्स में करना है। आपको करना है वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन। आप यहाँ से वर्ड चूज करोगे इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स, और आप आओगे ऑफसेट में, क्योंकि आपको इसे वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन देना है और आपको हर एक वर्ड को ऑफसेट करते हुए एनिमेट करना है। तो आप 0 में जाओगे जहां से आपको एनिमेशन स्टार्ट करना है, और ऑफसेट में जाकर वाई को क्लिक करोगे तो ये आपको पाथ में ढकेल देगा। आपको पाथ को बंद करना है, बंद नहीं करना, बस आपको फॉलोअर में वापस आना है और 12 फ्रेम में जाना है, और वाई में अगेन एक की फ्रेम लगाना है। बट अभी देखो मैंने बताया कि दोनों तरफ इस पे एक ही वैल्यू है। तो मैं वापस जा रहा हूँ पीछे, क्योंकि मुझे इसे नीचे से ऑफसेट करते ऊपर लेके आना है। तो मैं 0 फ्रेम में रहूंगा और थोड़ा इसे नीचे कर दूंगा, और आऊंगा टाइमिंग के अंदर। और ये जो है डिले, अभी क्या हो रहा है, ये साथ साथ ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि डिले होते हुए आए, मतलब ये जो वर्ड बाय वर्ड हम जो ऑफसेट एनिमेशन कर रहे हैं वो वर्ड्स डिले हो इन टाइम, ठीक है। वो कैसे डिले हो, वो एक वैल्यू से डिले हो, ठीक है। और वो कुछ अब ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या हो रहा है, वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन तो क्रिएट हो गया है, पर हम चाहते हैं कि शेडिंग मतलब ओपेसिटी भी हम इसका एनिमेट करें। तो मैं जाऊंगा शेडिंग के अंदर और ओपेसिटी इसका 0 फ्रेम में रहते हुए, ओ नो, टूल्स में आगे गलती से हम मॉडिफायर्स में जाएंगे, हम शेडिंग में जाएंगे और 0 में आएंगे, हम ओपेसिटी में आएंगे हम, और ओपेसिटी में इसका ओपेसिटी 0 करेंगे और 12 फ्रेम में जाएंगे और पूरा करेंगे। तो अब ये इस तरह से ओपेसिटी के साथ आ रहा होगा, ठीक है। जो कि आपने बहुत देखा है, एप्पल स्टाइल एनिमेशन इसको बोला जाता है, पर ये है नहीं। वे क्यों बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। तो होगा शायद,
एक बार उन्होंने यूज़ कर दिया अगर सब पकड़ के बैठ गए हैं, पर कोई बात नहीं। ये वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन है और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे स्प्लाइन के अंदर और यहाँ जाएंगे और इस टेक्स्ट के पूरे पैरामीटर्स को हम ऑन करेंगे। हमें जरूरत, हमने बस एनिमेट किया है अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये भी लीनियर है। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, एस करूंगा और यहाँ से फिट करूंगा, तो क्या होगा, स्मूथली आएगा ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा ये स्लो लग रहा है तो आप इसको पकड़ोगे और थोड़ा सा कम कर दोगे, लाइक 8 कर दोगे, 9 कर दोगे, ऐसे, और ये ऐसे होगा, ठीक है। इसके अलावा ओपेसिटी, ओपेसिटी कब सिलेक्ट करोगे, ऐसे करोगे, एस करोगे और ये ऐसे होगा। यहां तक हो गया एक एनिमेशन जो कि अच्छा है, एक वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन जो कि अच्छा है। अब इसे बहुत अच्छा करने के लिए जो भी हमने अभी तक सीखा हुआ है स्प्लाइन को, वो हम यूज करने वाले हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, हम ये फ्रेम बाय फ्रेम चेक करो, इसे ऐसे 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 ही आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जैसे ही ये वर्ड, जहां से ये वर्ड शुरू हो रहा है वैसे ही ये ओपेसिटी भी शुरू हो रहा है और ये फेड होते हुए आ रहा है, ठीक है। और जहां पर हमारा टेक्स्ट खत्म हो रहा है, डिले होकर जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक हमारा पूरा ओपेसिटी ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि मॉडिफायर्स लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। हम चाहते हैं ओपेसिटी पहले खत्म हो जाए ताकि ये और अच्छा लगे। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला जो की फ्रेम है वो ऐसे करूंगा। किसी ने पूछा है मॉडिफायर्स और टूल्स में क्या डिफरेंस है। टूल्स आपका नोड है, ये टेक्स्ट नोड। मॉडिफायर्स आपका एक फीचर है जो कि बहुत तरह के मॉडिफायर होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ इस तरह से, तो आपके पास बहुत सारे तरह के मॉडिफायर्स है जिसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। इसका एक अलग मॉड्यूल है। अभी हम देख रहे हैं फॉलोअर मॉडिफायर, जो कि फॉलो कर रहा होता है एनिमेशन, एक का एनिमेशन वो फॉलो करता है, तो वो हम मॉडिफायर देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं क्या किया, अभी हमारा जो ओपेसिटी खत्म हो रहा था सेम वैल्यू पर, अभी मैंने उसे कर दिया कम यहाँ पे 5 में, तो अब ये ऐसे होगा। तो अब थोड़ा इसे बेटर हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनिमेशन आ रहा है तो हमारा जो ओपेसिटी है पहले खत्म हो जा रहा है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इसे और अच्छा कर रहा है। अब आते हैं इसके एनिमेशन में, वर्ड ऑफसेट बड़ा करेंगे, ऐसे करेंगे, और अब हम वही ओवरशूट एनिमेशन देंगे इसे जो कि हमने दिया हुआ था यहाँ पे। तो मैं इस हैंडल पकड़ूंगा और ऐसे करूंगा, ठीक है, और ये फास्ट लग रहा है आपको क्योंकि हमने फ्रेम्स कम किए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा और थोड़ा ऐसे ऐसे करूंगा, 12 फ्रेम, और अब ये ऐसे होगा। और अब ये बहुत स्मूथ हो चुका है। और स्मूथ करना है आपको, कोई बात नहीं, आप जाओ अपने टूल्स में और मोशन ब्लर अप्लाई करो यहाँ से। और मोशन ब्लर में भी एक दिक्कत है जो एनिमेशन को खराब करती है, और वो है ये वाला चीज़, ये वाला चीज़। डिटेल लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो डिटेल आपको भी दिखने की आदत, दिखने का आदत लगाना है। एक ने पूछा है टेक्स्ट का शैडो मेरे से वर्क नहीं कर रहा था भाई इन फॉलोवर्स, अभी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं अभी से, तो आप देखो, अभी मैं बताऊंगा फिर। हाँ, तो ये जो चीज़ है मोशन ब्लर अप्लाई करने के बाद, ये जो चीज़ है ना वो मुझे खराब लगती है और वो इसे थोड़ा खराब कर रहा होता है। भले ही हमारे पास प्रीसेट दिया हुआ है, पर प्रीसेट के भरोसे आप रहोगे हर टाइम तो वो खराब लगेगा। इसे ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, शटर एंगल जो ये 180 डिग्री में है, मतलब ये पूरा फ्लैट है, मैं इसे थोड़ा कम करता हूँ, तो ये थोड़ा ब्लरी ब्लरी था, थोड़ा इफेक्ट हमें देता है, हल्का ब्लर इफेक्ट। ज्यादा करोगे आप तो ये पूरा ऐसे हो जाता है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, पिक्सेलेटेड इफेक्ट थोड़ा दे रहा था, जो कि मुझे पसंद नहीं। अब आपको पता नहीं, आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ इसको, शटर एंगल थोड़ा ऐसे। और सेंटर बायस आप चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। सेंटर बायस मतलब कि ओवरऑल जो आपका धुंधलापन दिख रहा है मोशन ब्लर में, उसका सेंटर आप थोड़ा सा मूव कर रहोगे, हल्का ऑफसेट कर रहोगे, ठीक है। और आपको अगर सैंपल स्प्रेड करना तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आपका जो सैंपल जो स्प्रेड हो रहा है वो भी आप कर सकते हो। ये भी चीजें किसी ने बात नहीं की है, मतलब आप लोग ध्यान दे देते हो, बात किसी ने किया वो मुझे पता नहीं, पर आप लोग ध्यान दे देते हो। मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आप करोगे तो आपका एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप ऐसे करोगे अब तो बिल्कुल ही आपको मजा आएगा। और टू जो है, टू मतलब कि मोशन ब्लर का क्वालिटी कितना है। अब क्वालिटी मतलब कि आप जब फोटो खींच रहे होते हो तब चाहते हो हाईएस्ट क्वालिटी में मैं फोटो खींचूं, ठीक है। तो वैसे ही ये भी क्वालिटी कि आपके मोशन ब्लर का, मोशन ब्लर कितना रियलिस्टिक है, कोई भी चीज मूव करते हुए कितना रियलिस्टिकली नजर आ रही है, वो चीज हम यहाँ डिसाइड करते हैं बाय डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑफ इट, ठीक है। तो 6 करेंगे हम इसे, लेट से, और ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। हम चाहे तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, ये गायब हो चुका है मोशन ब्लर क्वालिटी इंक्रीज करने से, तो मैं सेंटर बायस थोड़ा बढ़ाऊंगा और अब मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ये मतलब फंस रहा है, बट कोई बात नहीं। अब हमने एक अच्छा मतलब रियान हेरिक वाला कर दिया है, देखते हैं उनका भी देखते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली, मैंने बताया था कि मुझे ट्राई टेस्ट करने के लिए एक प्लगइन प्रीसेट अपना दिया हुआ है, तो ये है टेक्स्ट एनिमेशन, और इसमें था, हाँ ऐसे। पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं अभी तक,
ठीक है, हम लोगों ने ओपेसिटी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, इतना स्मूथ हम लोग नहीं गए अभी तक। क्यों नहीं गए? क्योंकि हल्का सा यहाँ पे जो कर्व है वो बहुत स्मूथ है, तो हम वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्मूथ वर्ड अप वही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन दिखे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर और कर रहा हूँ स्मूथ वर्ड, क्या था, अप, अप था शायद, हाँ अप था, एकदम वैसे ही लिखूंगा मैं क्योंकि वैसे ही करना है, वर्ड अप। ठीक है, वर्ड अप। ठीक है, मीडियम को करेंगे बोल्ड, उसने किया है SF प्रो फॉन्ट यूज, तो मैं भी करूँगा, ट्रैक करूँगा ऐसे, और मैंने चेंज कर दिया तो हम लोग का थोड़ा सा डिले इफेक्ट पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ इसी को ओपन कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो थोड़ा डिले हम लोग का यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। मैंने मॉडिफायर्स के अंदर डिले जो किया हुआ है वो 1 किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक मतलब आप 1 वैल्यू से डिले कर रहे हो, मैं अब करूंगा इसे थोड़ा सा कम डिले, और मैंने जो स्वीटेस्ट पॉइंट खोजा हुआ है वो है 60.60 एंड 70 के करीब। ठीक है, अब आप देखोगे थोड़ा सा इसका प्लेबैक जो है थोड़ा हाफ कर देते हैं, और मोशन ब्लर, ठीक है, और ये कुछ ऐसे अब आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी स्मूथ बन गया, काफ़ी स्मूथ बन गया, मतलब कि हम लोग टच कर रहे हैं वो चीज़ को, बट कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे और इसको नीचे करेंगे, मतलब हमने जहाँ से अपना एनिमेशन स्टार्ट किया था ऑफसेट, हम और नीचे करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा और नीचे ऐसे, तो ऐसे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम इसमें स्मूथ करेंगे। तो मैं जाऊंगा अपने इस स्प्लाइन को ऐसे करूंगा, पहले एस करूंगा और इसे रीसेट कर लेता हूँ पहले मैं, और अभी मैं परफेक्ट कर्व बना रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, और ऐसे, मतलब ये जब स्टार्ट होगा तब भी थोड़ा सा ये मतलब झटके से स्टार्ट ना होकर थोड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट होगा, और यहाँ पे थोड़ा झटका देगा, वो चीज़ करेंगे हम। और यहाँ पे ऐसे कुछ ये होगा। ठीक है, अब आता है एक और स्वीट पार्ट, जो कि इसे मैं साइज कर लेता हूँ, और क्योंकि हम थोड़ा सा इसे ओवरशूट कर रहे हैं, थोड़ा सा बस, तो हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, और आगे करेंगे हम इसे थोड़ा, क्योंकि ये 12 फ्रेम में ख़त्म हो रहा है, हम 6 फ्रेम में आगे जाएंगे, 6 फ्रेम आगे मतलब 18 फ्रेम, और ऐसे करेंगे, नीचे करेंगे, एस करेंगे, और ये जो कर्व है, ठीक है, रहने देते हैं इसको अभी के लिए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा ऊपर करेंगे और थोड़ा ऐसे करेंगे, रैंडमली मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैंडम कोई मतलब मैंने तैयारी नहीं किया होता, तो बस मैं बता रहा हूँ, टॉपिक आ रहा है मेरे माइंड में तो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा वो वाला जो फॉलो थ्रू है वो भी क्रिएट कर दिया है, और ये काफ़ी सही लग रहा है ऐसे ऐसे। एक बार लैग करेगा, दूसरी बार में चलेगा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह का एक काफ़ी स्मूथ एनिमेशन अचीव कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में तो आप हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट मत करना, बस हैंड रेज कर सकते हो। अविक सरकार बोलो कि आपका क्या क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, भाइयों मैं मोशन ब्लर किस नोट पर यूज करना सही होगा, एवरी मार्ज नोट पर और एवरी एनिमेशन पर? एवरी एनिमेशन नोड पर मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। मर्ज पे करना मतलब आप अपने पूरे ग्रुप पे ही कर रहे हो। अब मैं इसका एग्जांपल कैसे दूं, ग्रुप में जैसे कि मान लो एक सर्कल है, वहाँ पे 10 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट है, 10 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट, मतलब कोई कुछ और तरह का ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ और ही नेचर है, मतलब उसका जो स्पीड है, उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा अलग तरह का होगा, किसी का अलग तरह का होगा, मतलब हर एक नोड आपके जो मर्ज नोड में मान लो आपने लगाया हुआ है 4 नोड, तो 4 नोड हो सकता है अलग अलग नोड होंगे, लाइक कोई ट्रांसफॉर्म होगा, कोई सॉफ्ट ग्लो होगा, कोई
जो भी होगा, ठीक है, शैडो नोड होगा। और अगर आपने सारे नोड में कर दिया, लाइक मैंने यहाँ पे 3 नोड यूज किया, मैंने तीनों में एनिमेशन यूज किया होता और मैं यहाँ पे जाके मोशन ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो हमारा फ्यूजन है वो क्या करेगा, इन तीनों नोड को एक ही तरह का मोशन ब्लर देगा, एक ही अमाउंट में, एक ही तरह का, एक ही क्वालिटी का, ठीक है, जो ओके। कि हो सकता है रियल ना लगे, रियलिस्टिक ना लगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग, अगर आप बिल्कुल ही डायनेमिक वे चूज कर रहे हो, बिल्कुल ही आपको एकदम सब कुछ हर एक फ्रेम नजर में रखना है अपने, तो आप अलग अलग करो, वो ज्यादा सही रहता है। जिस नोड में की फ्रेम लगा हुआ है उसी नोड में, ठीक है। थैंक यू भैया। सीको एडिटर, आप क्या पूछ रहे हो बताओ। हेलो, ऑडिबल हो क्या? हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल हो भाई अब। हाँ भाई, इसमें मुझे पूछना था कि अभी जैसे आपने दो एट्रीब्यूट्स यूज किए थे, ओपेसिटी और ये हाँ हाँ। ऑफसेट। हम्म। तो जैसे इसको विजिबिलिटी देने के लिए शैडो यूज करना है, तो वो अलग फॉलोवर में यूज करना है या सेम? क्योंकि मेरा यूज मतलब दिख रहा नहीं था मेरा जब मैं उसको ऑन कर रहा था। शैडो करना है आपको, आप कर सकते हो ऐसे, हाँ हाँ। आप कर सकते हो, पर ये पर ये शैडो, देखो, ये इशू हो रहा है। पर हाँ ये इशू है ना आपका, तो आप ऐसे कर सकते हो, मान लो हाँ। आपको शैडो देना है पर आपने एनिमेशन बना लिया, लेट से आपने एनिमेशन बना लिया, देखते हैं मॉडिफायर के अंदर है या नहीं, और ऐसे सेम देते फॉलोवर हैं। में कर रहे हो ना आप? फॉलोवर 3 आई गेस। हाँ फॉरवर्ड 3 में मैं कर रहा हूँ, ओके ओके। ठीक है। तो अगर मैं इसे अब देता हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर एक बार करके देखते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम लोग कर रहे हैं मॉडिफायर पूरा चेंज, ठीक, रिमूव फॉलोवर 3, और ये जो है मैं लेके आ रहा हूँ इधर, ठीक है, और ऐसे मैं कर रहा हूँ, और इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, और ऐसे कर रहा हूँ। आपने ऐसे किया था क्या, मतलब अच्छा ठीक है कर लेते हैं अभी, जैसे शैडो मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये शैडो आ गया हम लोगों का, मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ थोड़ा सा हार्श, ऐसे कर रहा हूँ, और थोड़ा अच्छा करेंगे, हाँ शैडो हो गया, थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं अगर हम चाहें तो। हम्म। तो अब लेट्स से मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट कैरेक्टर फॉलोअर एंड फॉलोवर। मॉडिफायर्स एंड ट्रांसफॉर्म वर्ड्स, इसको ऐसे करेंगे, ऑफसेट वाई फॉलोवर 12 बैक, थोड़ा ऐसे करेंगे, टाइमिंग डिले करेंगे 0.66, ठीक है। तो ये हो रहा है, ऐसे करोगे आप, ठीक है। अच्छा, उसको टूल्स में पहले ही करना पड़ेगा हाँ मतलब? मतलब पहले कब कर दोगे, मतलब ये मैंने ट्राई नहीं किया था, अभी मैंने ट्राई किया तो ऐसा हुआ, तो मुझे पता नहीं था, मतलब कि आपने पूछा तो अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये था कि मैंने बताया आपको, बोल के भूल गया फिर, कि एक बार आप अपना टेक्स्ट फॉर्मेट कर लिए, उसके बाद आप मॉडिफायर में जा रहे हो, तो आपको मॉडिफायर में ही रहना है, और जो फॉर्मेटिंग वाली चीजें हैं वो पहले आपको टूल्स में कर लेना है। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके अलावा पी, पी कौन है अब, हाँ पी आप बताओ क्या क्वेश्चन है। फ्यूजन में की फ्रेम इनफ होता है या आई मीन एक्सप्रेशन, आई मीन की फ्रेम इज इनफ या एक्सप्रेशन या मॉडिफायर यूज करना बेटर होता है, आई मीन व्हेन इट कम्स टू वर्कफ्लो? एक्सप्रेशन, मॉडिफायर और की फ्रेम, देखो हर चीज, हर एनिमेशन आप की फ्रेम ऐड करके ही करते हो। अगर आपको ऑटोमेशन करना है, जैसे कि आपको प्रीसेट्स वाली चीजें हो गया, अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं बस इसी क्वेश्चन को का जवाब देते हुए बस मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसे कट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें कुछ लिख रहा हूँ, लेट्स से एक्सप्रेशन, ठीक है, बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऐड कर रहा हूँ, सेंटर जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, और विदाउट एनी की फ्रेम, मूवमेंट दिख रहा है आपको, मैं चाहता हूँ स्पीड हो जाए थोड़ा, तो मैं कर सकता हूँ इसको स्पीड, ठीक है। तो इस तरह का एक मैंने एग्जांपल दिया है जहां पे एक्सप्रेशंस एंड मॉडिफायर्स आपके काम को ऑटोमेट करने के लिए होते हैं, बट आपको पहले पूरा एनिमेशन की फ्रेम वैल्यूज, जो कि मैंने आपको सिखाया अभी, और जो सिखाया है वो मॉड्यूल 7 का 20% 10% होगा शायद अभी तक,
बहुत सारी चीज़ें और इसमें है एनिमेशंस में, की फ्रेम्स में, जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सीख जाते हो तो आप एक्सप्रेशन में जाते हो। एक्सप्रेशन इस तरह का एक मैंने एग्जांपल दिया है जहाँ पे मैं पॉइंट, ये जो है पॉइंट मैंने सेंटर में लगाया की फ्रेम, उसका वैल्यू था 0.5 मैंने उसको वही रखा, बस मैंने उसको प्लस 001 देकर थोड़ा सा मूव किया है। स्पीड यहाँ पे मैंने लगाया टाइम 0.1 और थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहा है। तो ये हो गया ऑटोमेशन वाला चीज़। बट एनिमेशन हमेशा आप की फ्रेम से ही कर रहे होगे 90% ऑफ द टाइम। कोई कोई चीज़ें होंगी जो आप ऑटोमेट करना चाहते होगे, लाइक इस तरह की चीज़ें, पर आप इसे फुल्ली या फिर इंडिपेंडेंटली छेड़ नहीं सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो, वही दिक्कत है। और ऑटोमेशन वाली जो चीज़ें होती है लाइक प्रीसेट, अभी मोहित ने पूछा था प्रीसेट हम क्यों नहीं एडिट कर पाते, क्योंकि यूजर ने आपको उतना ही दिया है परमिशन। यूजर ने एक्सप्रेशन यूज़ किया है, मॉडिफायर यूज़ किया है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू में है, जो कि हम लोग यहाँ कर रहे थे, इस पे कर रहे थे शायद, नहीं इस पे कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ, हाँ, तो इस पे जो हम लोग अभी इतना कुछ कर रहे थे अभी तक, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है, मतलब हम लोगों ने बनाया है इसको। तो हम लोगों के पास पूरा फुल फ्रीडम है कि हम लोग इसको कैसे भी कर सकते हैं एडिट, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक ऑटोमेशन है, एक की फ्रेमिंग एनिमेशन है, जो कि आप कर रहे होते हो फुल्ली, आपके पास कंट्रोल रहता है, स्प्लाइन एडिटर आपके पास है, आप कर्व के साथ खेलते हो, उसको मूवमेंट देते हो, मोशन ऐड करते हो, सब कुछ करते हो। सो या ये जो एपिसोड है वो हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी का एक लाइव सेशन है, जहाँ पे बिल्कुल हम इसी तरह से एकदम रॉ रहकर एकदम एंड टू एंड एडिटिंग सीख रहे होते हैं। एंड ऑल्सो यू नो फ्यूजन प्रो एकेडमी का प्राइस 500 और इंक्रीज हो गया है, और अब ये 4299 है। बट अगर आप भी मानते हो कि फ्यूजन प्रो एकेडमी का ये छोटा सा एक ग्लिम्स, एक कंटेंट, एक वेकअप कॉल है, तो हाँ ये है, ये कंटेंट फ्यूजन प्रो एकेडमी का 1% है। और आई कैन गारंटी कि जिस तरह से मैं डेविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन सिखा रहा हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डिटेल में, ये आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आई एम 100% श्योर एंड सो आर माई स्टूडेंट्स। सो फॉर अ वेकअप कॉल आप यूज करोगे ये प्रोमो कोड FPA 300 टू गेट फ्लैट 300 डिस्काउंट ऑन FPA फॉर द नेक्स्ट 15 days only. So maybe this is the right time to join FPA.